ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें बेटा, तो पहले इसके पहले आप एक चीज देख लो, हीमोग्लोबिन की बात करें मेन कैरियर होता है वो किसके लिए, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफर के लिए। समझ पा रहे हैं? अगर हम बोलते हैं बेटा बात करें कि गोलू हम बात करें गैसेस ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, मतलब गैस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट। हाँ कि ना, अपन बोल सकते हैं कि बात करें ये जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड में यदि करता कौन है, ब्लड के अंदर मेन कैरियर की बात करें आरबीसी को, आरबीसी के अंदर बोलो क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो जैसे अपन बेटा बोला ना ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या मिलेगी आपको, रेड कलर की आरबीसी। ये आरबीसी क्या दोस्त, आरबीसी। लेकिन क्या आरबीसी को गैस को लेके जा रही है, नहीं। आरबीसी के अंदर जो बेटा बात करें हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा बात करें क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, और ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर बेटा बात करें क्या होता है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, समझ पा, जिसमें आयरन रहता है, और आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन CO2 को बांधता है। क्लियर है दोस्त? इसका मतलब पूरे बात करें अपन बोल सकते हैं आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन पूरे बात करें किसको बांधता है, ऑक्सीजन को बांधता है। जब ऑक्सीजन को अपने के साथ जोड़ता है बेटा बात करें क्या, हीमोग्लोबिन तो बनता है कि HbO2, जिसको हम बेटा बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा बेटा बात करें ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में किया जाता है। और ऐसे जैसे बेटा बात करें ये O2 को कहां पे बाइंड करेगा, जहां पे O2 ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन के साथ बेटा बात करें O2 जुड़ेगा, CO2 जुड़ेगा, CO जुड़ेगा, O2 जुड़ेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा बेटा बात करें कि किसका पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा है। अगर अपन बोलो बात करें देखें एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई मैंने बताया था बेटा बात करें कि पार्शियल प्रेशर और बेटा बात करें O2 क्या होता है, ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आपको पता है एल्वियोलाई में बेटा बात करें मेनली O2 कितना था, 104 था, और CO2 कितना था, 40। तो डेफिनेटली अगर बेटा बात करें हीमोग्लोबिन यहां पर आएगा ग्रुप में साथ किसी को जोड़ने के लिए, तो कौन जुड़ेगा, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है क्या? जहां जिस प्लेस पर, जहां पर बोलो बात करें जिस साइड पर आपकी बॉडी के जिस ऑर्गन में, समझ पा, जिस बेटा बात करें गैस का अमाउंट ज्यादा होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। क्लियर है? अब आपने देखा कि एल्वियोलाई में बेटा O2 ज्यादा है, इसलिए एल्वियोलाई बोलो लंग्स बोलो, इसलिए जब भी बेटा बात करें ब्लड कहां से गुजरता है, लंग्स से गुजरता है, तो लंग्स में O2 ज्यादा होता है, तो बोलो बात करें वो किसको बांध लेता है बेटा बात करें, O2 को बांध लेता है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो पूरे बात करें ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने की जो साइट है वो कहां पर बेटा बात करें, लंग्स। कहां पर बेटा बात करें, मतलब बोलो बात करें इन लंग्स। ये HbO2 मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां बनता है, लंग्स से बनता है। लंग्स बोलो या बोल सकते हैं एल्वियोलाई, क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, एल्वियोलाई। ऐसा क्यों है, क्योंकि पूरे बात के अपन ने बोला कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होता है वो क्या होता है बेटा, मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आ रहा नहीं आ रहा? और पार्शियल प्रेशर में बता दिया आपको अभी, अरे बताया कि नहीं बताया? नेक्स्ट पूरी बात करेंगे, कोई पूछे कि सर तो फिर ऐसे HbCO2 कहां बनेगा, मैं बोलूं पूरी बात करें वही कांसेप्ट याद रखो। अगर पूरी बात करें हीमोग्लोबिन किसी ऑर्गन में गया और वहां बेटा बात करें वो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ कंपेयर टू बेटा बात करें O2। जैसे आपको पता है कि टिश्यू में बेटा बात करें कितना होता है 45, और बोलो बात O2 कितना होता है 40, तो बताओ किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा है, तो कौन जुड़ेगा, सीधी सी बात है, जो ज्यादा होता है बेटा बात करें उसकी चलते वो बेटा बात करें जुड़ जाता है। मतलब इस कंडीशन में मतलब कहां पे बेटा बात करें, इन टिश्यू या बेटा बात करें टिश्यू, हां कि ना, इन टिश्यू सेल बोलो बेटा बात करें, या सेल ग्रुप को अपन क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, तो सेल या टिश्यू में बेटा बात करें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें CO2 का ज्यादा होता है, हां कि ना, किसके कंपेयर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो बेटा बात करें यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाता है, CO2 जुड़ेगा, और बेटा बात करें हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ता है। आपको पढ़ाया था बेटा बात करें मैंने कि अभी आपसे क्या कहा, हीमोग्लोबिन पूरी बात करें एक टाइप की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। अभी आपके सामने पूरा हीमोग्लोबिन खोल के रख देंगे, ठीक है अपन। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, हीमोग्लोबिन बोलो बात करें ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन बेटा बात करें किसके द्वारा बनी होती है, अमीनो एसिड के द्वारा, और अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, अमीनो ग्रुप। क्या होता है आपको बताया था ना, कभी अगर बेटा बात करें किसी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आ जाए, बुढ़िया आराम से अपन बता सकते हैं बेटा बात करें ये NH2, C बुढ़िया बात करें R, ये वेरिएबल ग्रुप होता है, ये H है, और बेटा बात करें COOH। इसको बोला आपने अमीनो एसिड। अमीनो और बुढ़े बात के एसिड जिस ग्रुप में एक साथ पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। ये है अमीनो एसिड। यहाँ पे बेटा R चेंज करते जाओ, बोलो बात कर आपके पास डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड आते जाएंगे। R को बोलो ऐसे चेंज कर दो ग्लाइसिन बन जाएगा, R को बेटा बात कर CH3 चेंज कर दो, बोलो बात कर एलेनिन बन जाएगा। समझ पा रहे? इस तरीके से CH2H से चेंज करते जाओ, बोलो बात कर एलेनिन, वैलिन, समझ पा, ल्यूसीन, आइसोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के क्या बनते जाएंगे आपके पास, अमीनो एसिड बनते जाएंगे। आपने बोला था बुढ़े बात करें टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो बुढ़े बात करें किसके आधार पर वेरिएबल लगते हैं, R के आधार पर। इसको हम बेटा बोलते हैं क्या, परिवर्ती समूह वेरिएबल ग्रुप। ये सभी के 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है 20 टाइप के, उन सब में ये ग्रुप तो सेम ही रहेगा, अमीनो और बेटा एसिड। अगर चेंज होता है तो कौन होता है, R। R को H, CH3, C2H5, समझ पा रहे, बेंजीन, अल्कोहल कुछ भी जोड़ के आप अलग एक अमीनो एसिड को बना सकते हो, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको बेटा बात में किस तरीके से देखना है। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि जब भी बुढ़े बात करें अपन किसको जोड़ते हैं, CO2 को जोड़ते हैं। तो CO2 हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड के बुढ़े बात करें अमीनो ग्रुप के साथ जोड़ता है। आपने बोला बुढ़े बात करें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड के साथ, तो अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ कौन जुड़ता है बेटा, CO2 जुड़ता है। ये भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जुड़ता है। क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? तो क्या बनता है बेटा बात करें, कार्बो
एमिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पूरी बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए केवल क्या यूज करते हैं, कार्बन, और एमिनो के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, एमिनो। तो बोलते हैं इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और कार्ब हीमोग्लोबिन बनने की पूरी बात का साइट कहां पर कोई आपसे पूछे तो अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू पर या सेल पर। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें यहाँ मतलब आंशिक दाब, CO2 की मात्रा या CO2 का आंशिक दाब यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी पूरी बात करें यहाँ पे क्या बनेगा, HbCO2 बनेगा। आ रहा है दोस्त, क्लियर है। नेक्स्ट पूरी बात के हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर पूरी बात करें हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाए बेटा, बात करें CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप, क्या है, या नॉर्मल अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें हाईली पॉइजनस है। O2 आप जानते हो हमारे लिए जहरीली है नहीं, CO2 हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। CO2 गैस बड़े हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन CO2 की हमारी बॉडी बढ़ी हुई मात्रा हमारे लिए हार्मफुल होती है। समझ में आ रही है? इसलिए बेटा बात करें CO2 को हार्मफुल बोला ही नहीं आपको। दूसरा है CO, हाँ ये हार्मफुल है। ये गोलू बात क्या आपको क्या करती है, पॉइजन करती है, समझ पाए, डेथ कर देती है इंसान की। तो अगर कभी गोलू बात करें अपन देखें हमारे पास कि CO के साथ क्यों जुड़ रहा है भैया, हीमोग्लोबिन की चाहत बेटा बात करें CO के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की कंपेयर में बात करें कितनी होती है, नियरली अगर बात करें हमारे पास तो 250 to 300। नॉर्मल बुक लिखती थी बेटा बात के, समझ पा रहे, 200 से गुरु बात करें 300 ग्राम, 200 to 300 टाइम बेटा बात करें मोर बाइंडिंग एफिनिटी रखती है बेटा बात करें क्या, हीमोग्लोबिन किसके लिए, टू कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा बात करें कंपेयर टू ऑक्सीजन। आ समझ नहीं आ रहा, मतलब पूरे बात करेगा चाहे कि हीमोग्लोबिन के सामने ऑप्शन आ जाए कि इसको बांधो कि इसको बांधो, उसको पसंद करेगा। समझ पा रहे, इसका मतलब इनकी बीच बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। तो कंडीशन बेटा बात करिए हमारे पास हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारे लिए कैसा होता है बेटा बात कर, हार्मफुल, मतलब ये क्या है, पॉइजन है। क्या बेटा बात करें, ये मेरी बॉडी में बेटा बात कर क्या है बताओ, पॉइजन सीधी बात का बन जाता। आ रहा है उसकी नहीं आ रहा है, मतलब पॉइजन की जगह अपन बोल सकते हैं क्या, हार्मफुल। क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल। और गोलू बात कर क्या करती है, लीडिंग डेथ, मतलब ये बेटा बात कर आगे चल के डेथ भी कर देती है। अच्छा अगर किसी को बेटा बात करे बोलो हमारे पास क्या हो जाए, पॉइजन हो जाए, या बोलो बात किसी को हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से बेटा बात करके हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगे, तो क्या इसको ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है। ऐसे पर्सन को बेटा बात करें आपको दवाई देने की जरूरत नहीं होती है। क्या करें बेटा बात करें, इसको अपन क्या देते बेटा बात करें, ऑक्सीजन, और बेटा बात करें 5% CO2 का मिक्सचर देते हैं। क्या देते बेटा बात करें, ऑक्सीजन। अगर कोई पूछे बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो इसका ट्रीटमेंट क्या देना चाहोगे आप, कभी आप दीदी बात का डॉक्टर बनते हो, इसका ट्रीटमेंट क्या है आपके हॉस्पिटल में, टैबलेट दीदी बात का कोई बैक्टीरिया थोड़ी है कि बैक्टीरिया को मारना है आपको। समझ पाए, जो टैबलेट आप देते हो वो किसके लिए देते हो बेटा बात करें, बैक्टीरिया पैथोजन के लिए देते हैं। ये तो गैस है, ये मरेगी थोड़ी टैबलेट से। तो फिर दीदी बात करें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट दीदी इसका यही है, आपको एक दिन बताया था याद है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल एथिल अल्कोहल नहीं है, मेथिल अल्कोहल है। अगर कोई मेथिल अल्कोहल पहले पी लेता तो उसकी आंखें दीदी बात कर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, आंखें फूट जाती है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, कभी मेथिल अल्कोहल का इफेक्ट है तो दीदी भर भर के उसको एथिल अल्कोहल पिलाओ, समझ पा रहे, ताकि बॉडी को भी एथिल अल्कोहल इफेक्ट ज्यादा दिखने लगे। नहीं समझे आप? तो ऐसी भी बात कर यहाँ पे होता है, एक दीदी जहर को काटने के लिए बोलते हैं ना दूसरा जहर चाहिए पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा बात करें, इस पॉइजन को कम करने की, ताकि मेरी बॉडी में इन गैसों के पूरे कंसंट्रेशन कम होकर के दूसरी गैसों की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो मेरी सेल इनको गोलू बात के छोड़ करके दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन की आदत क्या है, जो ज्यादा होगी वो उसको पकड़ेगा, जो कम होगी उसको छोड़ देगा। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका बेटा ट्रीटमेंट क्या है गोलू बात करें, प्योर ऑक्सीजन विथ बेटा बात करें क्या 5% CO2, समझ पर वीडियो बात करें गैसेस। आ रही नहीं आ रहा? इसका वीडियो बात का अपन क्या कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं। इस पर्सन को वीडियो बात का अपन इनहेलेशन क्या करवा सकते हैं, O2 वीडियो बात कर प्योर O2, जो हमारे पास ऑक्सीजन मास्क लगा के लगाते हैं, उसमें बेटा प्योर O2 तो वीडियो बात को साथ में क्या दो 5% CO2 का सॉल्यूशन दे दो। समझ में नहीं आ रहा? ये पर्सन वीडियो बात का खुद ब खुद 2-4 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो बात कर क्या था, ओजोन। अगर अपन देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास वीडियो बात कर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बोलोगे, ऑक्सीमोग्लोबिन। और अगर बेटा बात कर हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाए, ओजोन जुड़ जाए, तो बोलेंगे मीथीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मीथीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मीथीमोग्लोबिन। तो वीडियो बात कर मीथीमोग्लोबिन अलग है और ऑक्सीमोग्लोबिन अलग है। आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा? कार्बोहीमोग्लोबिन अलग है, वीडियो बात करो कार्बोक्सीमोग्लोबिन अलग है। इनमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है बेटा, ये समझ में नहीं है। और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी वीडियो बात करो, मतलब हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो वीडियो बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितनी ज्यादा होती है, 200 से लेकर 300 गुना ज्यादा होती है। और ये बेटा हमारी बॉडी के लिए कैसी होती है, बेनिफिशियल बोलो कि हार्मफुल होती है, हार्मफुल होती है। और यदि आगे चल के क्या करती है, डेथ। समझ में आ रही है? अगर बेटा बात के इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो कुछ ही समय के अंदर इसकी क्या हो जाएगी, और साइलेंट डेथ होती है। कैसे होती है, ये आपने वो देखा होगा कि सर्दी के टाइम आने वाला है, आप देखो बूढ़े बात कर ठंडी लगती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बूढ़े बात करेंगे पूरी खिड़की सब बंद कर देंगे, एक एक दीदी बात कर, अगर कहीं से एक छेद भी होगा तो वहां दीदी कॉटन भर देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ से हवा आनी ही चाहिए, क्या उसके बाद ठंडी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं। और फिर बूढ़े बात कर क्या करते हैं, सिगड़ी उठाते हैं,
और अपने कमरे में रखते हैं, वो अंगारे वाली याद है? हाँ। तो अंगारे वो जलते रहते हैं, आपको लगता है हमारा रूम गर्म हो रहा है। अंगारों के जलने से बुरी बात कर CO भर भर के निकलती है। अब आपके कमरे में आपने O2 आने, एक तो रात को वैसे ऑक्सीजन कम होती है एनवायरनमेंट में, दूसरी बुरी बात कर आपने आने के सारे रास्ते बंद कर दिए, समझ पा रहे? एक तुम बेटा बात कर वो CO2 छोड़े जा रहे हो, एक कोयला जल रहा है वो CO2 छोड़ रहा है, और सबसे ज्यादा छोड़ रहा है वो CO, समझ में? 2-5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में दीदी आप सारे ऑक्सीजन कंज्यूम कर लोगे कमरे की। इसके बाद फिर क्या बचा है? CO। तो बुरी बात का CO जुड़ता जाएगा बुरी बात कर, और पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ किसकी बाइंडिंग हो जाएगी? CO। पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो जाएगा बेटा बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड। और आगे चल के जब बेटा बात करें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर। जैसे ही बुरी बात करें ब्रेन को ऑक्सीजन, ब्रेन की 2 रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जैसे ही बेटा बात करें उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद, उसका ग्लूकोज टूटना बंद, बुरी बात करें और सेल की दीदी बात करें बॉडी पे कंट्रोल खत्म। अब दीदी आपको फीलिंग नहीं आएगी, समझ पाए? धीरे धीरे अपन बेहोशी में जाएंगे और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? परमानेंट डेथ हो जाएगी। सुबह जब इनको जगाने के कि उठ ये तो गेट नहीं खोल रहे थे, गेट खोल के दीदी बात कर तोड़ा, समझ पाए? एकदम डरे थे, सुकून से सो रहे थे हंसते हुए, पता नहीं सब देख रहे होंगे हंसते हुए, समझ पाए? बीच में ऑप्शन धोखा दे दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हंसते हुए कुल बात कर हाफ आवर, एक मतलब 1 घंटा, आधे से 1 घंटा बहुत होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO के लिए। अब रुकिए, फिर यहाँ पे क्यों नहीं मारते रोड पर? यहाँ पे तो निकलता है, ये जो बाहर ट्रैफिक जाके यहाँ निकलता है, लेकिन भाई साहब यहाँ O2 कितनी भर भर की है। चाहे दीदी कितनी भी ठंड हो, आपको कभी भी कमरे के सारे गेट तो बंद नहीं करना चाहिए। और अगर दीदी बात के चलो गेट भी बंद कर लिया आपने, नहीं गेट तो बंद करना पड़ेगा, तो सिगड़ी नहीं जलाना चाहिए, नहीं समझे आप? ये जो सिगड़ी होती है, सिगड़ी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, क्लियर है दोस्त? तो ये बुरी बात कर आपको याद रखना बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या? ठीक है। अब तुम इस चीज को इतनी शिद्दत से दीदी यहाँ याद करते हो, फिर अभी कल पूछो यार, तो कल पूछने पर आप निपट जाते हो, ठीक है ना? तो निपटना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। आपको दीदी बताओ, एक बार देखो दोस्त, ब्रदर, अगर अपन गुड बात करें, हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं, बताओ गुड गैसेस कितने टाइप की होती है? गैसें कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है गुड बात करने मेनली, जिसका ट्रांसपोर्ट हमें इस टॉपिक में करना है, हाँ कि ना? गुड कौन कौन सी गैस से बताओ मुझे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला बेटा बात कर क्या है? O2। दीदी बात कर मतलब ऑक्सीजन, और दूसरा क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या बेटा बात कर? CO2। अब इनके नाम तो मुझे लिखना नहीं है। O2 का ट्रांसपोर्ट बेटा बात कर किस कहां से कहां होता है बेटा बात कर बताओ? फ्रॉम बेटा बात कर लंग्स, लंग्स ना कोई बोले तो क्या बोलेगा? टू बेटा बात कर टिश्यू बोलो दीदी बात कर, अगर टिश्यू कोई ना बोले तो क्या बोलेगा? बिल्कुल, लंग्स ना बोलो दीदी बोल सकते हैं एल्वेओलाई, क्या बोल सकते हैं बात कर? एल्वेओलाई। ये क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, और टिश्यू ना बोलेंगे तो क्या बोलेगा बेटा बात करें? तो वो सेल बोलेगा। अरे बोलेगा नहीं? पूरे बात को तो सेल्स तक करना है। टिश्यू लंग्स से पूरी बात करें, कहां करना है? टिश्यू करना है, या एल्वेओलाई से क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? सेल्स तक करना है ना, ये सेल्स तक करना है, ये बस ना याद रखना। CO2 का ट्रांसफर हम कहां से कहां करते हैं? पूरे बात करें पूरे बात करें फ्रॉम पूरे बात करें टिश्यू, टिश्यू मतलब सेल, एक्सेप्ट तो वीडियो बात करते टिश्यू टू लंग्स, लंग्स मतलब बेटा बात करें एक्सेप्ट एल्वेओलाई, करते ही नहीं करते। इनका ट्रांसपोर्ट वीडियो बात करें कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है, याद है बेटा बात करें कि 2 रूपों में होता है, इसमें 2 होता है। 90 बेटा बात करें 7%, गुरु बात करें O2 कितने परसेंट? 97% ऑक्सीजन का ट्रांसफर गुरु बात करें जी बिल्कुल, और बाकी रिमेनिंग 3% के बेटा प्लाज्मा। क्या बात है दीदी बात कर किसके द्वारा होता है बेटा बात करें? बाय दीदी बात कर हीमोग्लोबिन, मतलब इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैं पूरी बात में डायरेक्ट अगर HbO2 लिखूं तो समझ जाओगे क्या? दीदी बात बार बार उसको लिखने क्या है? डालो बेटा है ना, ताकि पढ़ने की बात हो जाएगी बिल्कुल। ऑक्सीमोग्लोबिन और बाकी रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन में ट्रांसफर जी पूरी बात करें जी इन डिसॉल्व स्टेट बाय प्लाज्मा, है कि इन डिसॉल्व्ड स्टेट घुली हुई अवस्था में होता है बेटी बात करें किसके द्वारा बेटी बात करें? बाय ब्लड प्लाज्मा। बहुत अच्छी पूरी बात के ब्लड प्लाज्मा की बात। अच्छा इसका बताओ पूरी बात कर CO2 का ट्रांसफर कितने फॉर्म में करते हैं? 3 फॉर्म में, 3 तरीके से करते हैं भैया। बहुत अच्छी। सबसे पहले पूरी बात करते हैं फर्स्ट टाइम पूरी बात कर 70% जो CO2 है वो किसके द्वारा? क्या बात है। और बाकी पूरी बात करें हमारे पास 20 से पूरी बात कर 25% रेंज बोलो ये बेटा बोल सकते हैं क्या? 23 बात कर या बोल सकते हैं 23%। हां क्या कुछ भी एक बोल दो बेटा 20 से लेकर 25% बोलो या दीजिए बोल सकते हैं 23%। जी किसके फॉर्म बेटा बात करें? क्या बात है। और बाकी पूरी बात कर 7% बेटा बात कर रहे हैं CO2
इन डिसॉल्व स्टेट, हाँ कि ना, बाय blood plasma। बिल्कुल बेटा बात करें। तो ये जो 70% होता है बेटा बात करें वो किसके फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट। इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। किसके फॉर्म में होगा? इन बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या लिखा है? H2 नेगेटिव लिखा था। हाँ। तो इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, इसको दीदी अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बाइकार्बोनेट फॉर्म। याद रहेगा दोस्त? तो बाइकार्बोनेट फॉर्म के फॉर्म में होता है, ठीक है ना? अगर वीडियो बात का सोचो, अगर H हटा देते तो CO3 - 2 आ जाता, तो अपन क्या बोलते इसको? कार्बोनेट। याद है कुछ? और वीडियो बात का जो 23% होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा बात करें? हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो अगर हीमोग्लोबिन कितने अच्छे हैं आप दीदी बात करते हो, H3CO2 के फॉर्म में जाता है ना बेटा, हाँ। इसको अपन ने क्या बोला था? कार्बोनेट हीमोग्लोबिन। और बाकी पूरे 7% किसमें जाता है? बहुत अच्छे। इन डिसॉल्व समझ में आ रहा है? स्टेट बाय ब्लड प्लाज्मा। इतना याद है ना? बाय ब्लड प्लाज्मा। बुरे बात करें, पता है आगे हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, बुरे बात करें बहुत सारे सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन इतना तो आपको भी आना ही चाहिए। आप आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हो, आपको बुरे बात कर पता है आगे चल के जरूरत पड़ेगी बेटा बात करें कि आर्टरी ब्लड क्या होता है, बुरे बात कर वीनस ब्लड क्या होता है, किसकी पीएच ज्यादा होती है, कौन एसिडिक होता है, आर्टरी ब्लड में बुरे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, वीनस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, ये आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती है। अंदर से भी ब्लड निकालते बुरे बात करो, बाहर से भी ब्लड निकालते हैं, नॉर्मल यहाँ से ब्लड निकलता है, लेकिन जब कई बार आर्टरी ब्लड चाहिए पड़ता है तो हम थाई से निकालते हैं। समझ में आ रही है यार? बुरे बात कर पंचेकर के अंदर तक डालना पड़ता है, दोनों की कलर भी बुरे काफी चेंज होते हैं। तो आपको नॉर्मल आना तो चाहिए, समझ में पता चला हॉस्पिटल तो पहुंच गए डॉक्टर साहब बन के, पर आप कुछ नहीं रहा है। चलो नोट करूँ उनकी बात कर फटाफट। अगर पूरी बात का अपन देखें हमारे पास किस तरीके से, इसको बेटा पहले लिखना नहीं है, देखना अच्छे से। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, पूरी बात करें कौन सी गैस का बेटा? ट्रांसपोर्ट की बात करें CO2 गैस। कौन सी गैस की बारे में बात कर रहे हैं? CO2। क्या बात है, बहुत अच्छी है। CO2 गैस, CO2 गैस को बेटा ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन, करेंगे की बात करें तो करते हैं। ये देखो पूरी बात करें क्या है, ये ब्लड वेसल से लोग क्या है? ब्लड वेसल। रक्त वाहिनी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रक्त पा नहीं, ये रक्त वाहिनी है। ये बोलो क्या है? ब्लड वेसल से क्या बेटा बात करें? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर बोलो बात करें आरबीसी, क्या बेटा बात करें? आरबीसी। अब आरबीसी बोलो बात करें, जानते तो अपन होंगे, जानते क्या? पर मैं लाल से बना नहीं पा रहा हूँ, मैं भी क्या करूँ? फिर कोई मन के हमें खोले रहना है ना। चलो बुढ़े बात करें, ये है बुढ़े बात करें क्या? आरबीसी। क्या बुढ़े बात करें? आरबीसी मतलब इसको मैंने ब्लैक से बना दिया नहीं बेचारी को, बुढ़े बात करो। और ये क्या दोस्त? ये बोलो ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, ठीक है बोलो। तो आरबीसी में रेड ब्लड कोर्पसल्स और बुढ़े बात करें क्या है? ब्लड वेसल्स, मतलब ये रक्त की बात करें वाहिनी है, कुछ भी हो सकती थी आर्टरी और वेन, देखो है ना। पर बोलो बात करो, और ये बेटा बात के बगल में टिश्यू, तो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ से गुजरी है आपकी बॉडी की? पूरी के डिफरेंट ऑर्गन्स निकले। अगर बेटा बात के बॉडी के ऑर्गन्स निकले, इसको मतलब कहाँ से गुजर रही है? टिश्यू से। चाहे यदि बात के ब्रेन से गुजरे, चाहे बेटा लंग्स से गुजरे, चाहे किडनी से गुजरे, चाहे बोलो पैंक्रियास से गुजरे, चाहे बेटा बात के किसी भी ऑर्गन से गुजरे, और ये ब्लड वेसल गुजरती है और इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा बात के? आरबीसी। कहाँ से गुजरी बोली बात करें? टिश्यू से। तो अपन बता रहे बेटा बात करें ये टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतक, या दीदी बात करें बोलो ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल सकती है, बोल सकती है। तो ग्रुप ऑफ सेल, ये टिश्यू है बोली बात के, इसके बाहर समझ पा रहे? चारों तरफ क्या है? टिश्यू है, मतलब पूरा वो टिश्यू है, उसमें से क्या गुजरती है बेटा बात करें? ब्लड वेसल गुजरती है, इसके अंदर से क्या है? आरबीसी बहुत सारे। आपको पता है बोलो बात करें रियल में दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं कि टिश्यू के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है? आप बोलते हो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में बोलो बात करें करते क्या बेटा बात की? ग्लूकोज को तोड़ते, याद है? C6H12O6, उसको तोड़ने के लिए पूरे अपन को ऑक्सीजन चाहिए, तो पूरे ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते हैं, याद है? ये किसमें टूटता है बुढ़े बात करें? CO2 प्लस बुढ़े बात करें H2 प्लस बुढ़े बात करें ATP, याद है? जो एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म बनती है बेटा बात करें। हाँ बिल्कुल बुढ़े बात करें, बिल्कुल। आपको दिखाया था, देखो दीदी बार-बार क्यों ला रहे हैं?
ताकि आपको ये याद हो जाए 6 कार्बन तो देखिए यहाँ पे 6 CO2 है, एक CO2 में 1 कार्बन तो यहाँ पे 6 CO2 लगा दो। बुरे बात कर 12 हाइड्रोजन, एक H2 में 2 है तो बुरे बात कर 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 लगा दो। आ रहा बेटा नहीं आ रहा? आपने देखो बुरे बात कर ऑक्सीजन बैलेंस को उस तरफ 6 है, अगर आप इसको छुपा रहे हैं तो इस तरफ कितने आ रहे बेटा बात करें 1 CO2 में 2 तो 6 में 12 1 बटा 1 तो 6 में 6 टोटल 18 ऑक्सीजन हो गए। इस तरफ देखो बात करें 18 ऑक्सीजन बैलेंस करना था, अभी 6 थे। अगर बेटा बात करें यहाँ पे मुझे कितने लगाने 12 लगाने पड़ेंगे, 1 में बुरे 2 है तो यहाँ पे क्या लगा देगा 6 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का तुम कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ ऑक्सीजन चाहिए है और यहाँ CO2 क्या हो रही है बर्न हो रही है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे बेटा बात करें जनरेट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ ये तो आपको बता दिया था कि 36 से की बात करें 38 बनते हैं, यहाँ भी चल के हम बात करेंगे। पर अगर मुझे एक लिखना पड़े तो मोस्ट ऑफ हर जगह क्या होता है 36 होते हैं ना, इसलिए आप इसको पढ़ते हैं। और ये क्या हो रहा है दोस्त, इस सेल के अंदर पूरे बात में ग्लूकोज की थोड़ी एनर्जी हो रही है। मैंने इसको बोला था कि बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। अब तो आपको याद हो चुका होगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, मुझे बात करें कि यहाँ पे किसकी बताओ ज्यादा अमाउंट है टिश्यू में, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। टिश्यू में मुझे बात करें पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा है, क्या है बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। कितना समझ में आया? पूरे बात करें कितना था बेटा बात करें 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये कितना बेटा 40 mm ऑफ Hg, याद है दोस्त? पूरे बात करें तो 40 पूरे बात करें 45 बड़ा है mm ऑफ Hg की बात करें, क्लियर है ना? ठीक है। अब पूरी बात करें यहाँ पे CO2 बन रही है, इस CO2 को क्या करें हटाना पड़ेगा ना ऐसे, मतलब कहाँ से हटाएंगे टिश्यू से। तो टिश्यू में पूरी बात करें कौन आएगा बेटा बात करें हीमोग्लोबिन आएगा, क्लियर है? लेकिन क्या टिश्यू में खून जाता है क्या? नहीं। आपको पता है बेटा बात करें टिश्यू से ब्लड में और पूरी बात करें ब्लड से टिश्यू में जो गैस का एक्सचेंज होता है बेटा बात करें वो बाय सिंपल डिफिजन होता है, याद है? वहां पे लिखा है पूरी बात करें सिंपल डिफिजन के द्वारा होता है। इसका मतलब पूरे बात करें आरबीसी में क्या होता है, पूरे बात करें टिश्यू जब पूरे बात करें आरबीसी या ब्लड वेसल जब पूरे टिश्यू से गुजरती है तो बताओ पूरे बात करें टिश्यू के लिए क्या लेके आती है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तुम जितना देते जाओगे खर्च होता जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है? मानो पूरी बात करें यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे बेटा बात करें हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अपने साथ बांध के क्या लाता है बेटा बात करें O2। अरे नहीं यार किस फॉर्म में रहता है पूरे बात करें वो KHbO2 के फॉर्म में रहता है, मतलब पोटेशियम हीमोग्लोबिन या पोटेशियम पूरी बात का ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जब यहाँ पूरी बात करें वो आता है ना तो आपने क्या देखा, तो बताओ यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आपने क्या देखा कि टिश्यू में O2 का पार्शियल प्रेशर क्या है कम है और CO2 ज्यादा है, जबकि जो ब्लड बुरे बात कर आई लंग से आया है तो लंग्स में बुरे बात का O2 ज्यादा होती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है O2 ज्यादा है। आ रहा क्या है? अभी देखो हीमोग्लोबिन के साथ कौन बना हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ बेटा बात कर बना हुआ है कौन ऑक्सीजन। तो बुरे बात कर यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ब्लड बुरे बात कर कहां से गुजरता है टिश्यू से, इसको भी पता चलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है टिश्यू में कम है, तो बुरे बात कर ऑक्सीजन का अपन बेटा बात कर डिफिजन कहां से करेंगे ब्लड से आरबीसी से या फिर बुरे बात हीमोग्लोबिन से कहां करेंगे टिश्यू की तरफ करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये टूटता है, किसमें टूटता है बेटा बात करें KHb, मतलब पोटेशियम हीमोग्लोबिन को बात करें प्लस ऑक्सीजन। ये तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे बोलो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है बेटा बात करिए ऑक्सीजन कहां रिलीज करेगा, जैसे ऑक्सीजन टूटा कहां पे टूटा बेटा बात करें जब ब्लड वेसल्स कहां से गुजरती है टिश्यू से, तो बेटा बात करें टूटता कहां पर है हीमोग्लोबिन आरबीसी में। ये क्या पढ़ी आपने आरबीसी में पढ़ी है, क्या पढ़ी है आरबीसी दी है, क्या है ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स, प्लीज ये उसको तुम क्या बोलेंगे आरबीसी। तो आरबीसी में टूटता है और टूटने के बाद कहां तक बोलो बात करिए संजय जी बोलो कहां पर आएगा बेटा बात ये टिश्यू में आएगा, कहां पर आएगा बेटा ये बोलो बात पे टिश्यू में आएगा, कहां पर आता है टिश्यू में, और जैसे टिश्यू में आता है पूरी बात पे टिश्यू क्या करता है ऑक्सीजन का यूज करता है नहीं करता है, के लिए बेटा बात करता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये क्या था ग्लूकोज था कि नहीं था, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए करता है बेटा बात करें। तो ऐसे बेटा बात करें क्या होता है ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा हो रहा है ये बेटा बात करें सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा हो रहा है ये मेथड कौन सी है बेटा बात करें सिंपल डिफ्यूजन। कोशिश ये की जा रही बेटा बात की तो मैं बोलूं वैसे तो यार तो अपन को हो ही गया ना, पर तो मैंने पहले भी किया था, पर ये रियल केस दिखाया जा रहा है कि होता कैसे है। आपको ये पता चले कि बेटा बात करें बाकी कैसे पूरे बात कर ऑक्सीजन आता है और कैसे बेटा बात करें टूटता है और कैसे बेटा बात करें पता है टिश्यू में तक आता है। अब टिश्यू में पूरे बात करें जैसे ये सेल्स में जैसे ऑक्सीजन आएगा टूटेगा ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च होगा बेटा बात करें क्या बनेगा CO2। जो पूरी बात कर CO2 बन रही है जितनी भी यहाँ पे CO2 है क्या बन रही बेटा बात करें CO2। ये तीन फॉर्म में पूरी बात कर ट्रांसफर होती है। जो ये CO2 है यहाँ पे कि नहीं दोस्त क्या है CO2, ये पूरी बात कर तीन फॉर्म में कहाँ पे एंटर करती है बेटा बात कर ब्लड में। जैसे पूरी बात कर अपन ने बोला ये आरबीसी है तो आरबीसी की सरफेस पे पूरी बात करें एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है पूरी बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या होता है बेटा बात कर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो पूरी बात की तीन फॉर्म में आगे बढ़ती है, कितने फॉर्म में आगे बढ़ती है दोस्त तीन फॉर्म। सबसे पहले पूरी बात कर हमारे पास कितने परसेंट पूरी बात कर देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखते हैं अपन 70%। कितने परसेंट पूरी बात करें 70% पूरी बात करें CO2।
जो बूढ़े बात करें किसके फॉर्म में जाएगी, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ये बूढ़े बात करें एंटर कहाँ करती है, सबसे पहले बूढ़े बात करें, जल्दी देखो, जल्दी बात करें, अगर ये ब्लड वेसल्स है और ये आरबीसी है तो ये पूरा क्या है, ब्लड प्लाज्मा तो है। इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपने वीडियो बात कर क्या बोला था, ब्लड में होता ही क्या है, एक तो ब्लड कॉर्पसल्स, दीदी बात कर, एक तो रक्त कणिका जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, आ रहा है, और दूसरा बेटा बात करें पानी, मतलब लिक्विड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या बेटा बात कर, ये ब्लड प्लाज्मा ही तो है, क्या बहना गुरु बात करिए, ब्लड प्लाज्मा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लड प्लाज्मा, क्लियर है दीदी? तो ये ब्लड प्लाज्मा था, मतलब 70% बूढ़े बात का CO2 कहाँ टिश्यू से आती है बेटा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से कहाँ बूढ़े एंटर कर जाती है, एंटर कर जाती है बेटा बात करिए आरबीसी, कहाँ एंटर कर जाती है, आरबीसी में, समझ में? और ये सब किसके द्वारा हो रहा है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है मात्रा, और यहाँ पे ब्लड में क्या है, कम है, तो बेटा बात कर ये भी कहाँ, बॉडी में जो गैसेस सेक्शन चल रहा है ना, वो की बल्कि एक मेथड के द्वारा चल रहा है, जिसका नाम क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, क्या है मैडम, सरल विसरण, दीदी बात करें, मतलब यहाँ पर आया, जैसी बूढ़ी बात करें यहाँ पर आया, आपने देखा बिट्टू बात करें कौन, CO2, बिट्टू बात करें किसके साथ मिलेगी, बूढ़ी बात करें वाटर के साथ, किसके साथ मिलेगी, वाटर के साथ, और बूढ़ी बात करें वाटर और CO2 मिलकर के बनाते बेटा बात करें क्या, HbCO2, क्या बनाते बूढ़ी बात करें, कार्बोनिक एसिड, क्या बनाते हैं, H, बूढ़ी बात देखो यहाँ पर, सॉरी H2CO3, H2CO3, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक, बूढ़ी बात करें एसिड, कार्बोनिक एसिड को बात करें किस एंजाइम की बूढ़ी बात करिए, प्रोसेस को बढ़ाया, मतलब ये जो CO2 और H2 के मिलने से H2CO3 बन रहा है ना, ये बूढ़ी बात करें किसी किसी एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किया जाता है, मतलब इस प्रोसेस को कैटालाइज करने का काम कौन करेगा, एक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है बूढ़ी बात करें, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो एंजाइम है दोस्त इसका नाम क्या है, कार्बोनिक, क्या बोलते हैं मैडम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कोई पूछे बेटे बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बात करें किस मेटल को रखता है अपने पास, ये बोलो बात करें जिंक मेटल का बना होता है, किसका बना होता है बेटा बात करें, ये याद रखना, याद है इंसुलिन कौन सी मेटल मिलती है, बिल्कुल, और बेटा बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर भी कौन सी मेटल होती है, जिंक, आ रहा है नहीं आ रहा? आप पढ़ते बेटे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते बोलो बात करें तो वहां पे जब भी आप कैटलिस्ट लेके आते हो वहां पे एक मेटल को लेके आते हो, जैसे हेबर प्रोसेस में आयरन मोलिब्डेनम को लेके आते, आ रहा समझ में, जैसे कांटेक्ट प्रोसेस में बेटा बात कर समझ पा रहे हो लेके आते, जैसे बोलो बात करें डीकन्स प्रोसेस में लेके आते, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही बेटा बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर कौन सी मेटल मिलती है, ये दीदी याद करते जाना, समझ पा रहे, एक दिन बेटा बात क्या उठा के पूरे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हमारा H2CO3, अभी H2CO3 को बात करें प्रोसेस हुआ नहीं, अभी टूटेगा, फिर से टूटता है, मतलब H2CO3 पहले को बात करें बनेगा और फिर अगले स्टेप में क्या होता है, टूटता है। H2CO3 कार्बोनिक बेटा बात करें एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड टूटता है, कार्बोनिक एसिड पर काम करने वाले एंजाइम को अपन ने क्या बोला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आ रहा है नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आ रहा है नहीं, तो बेटा बात करें यहाँ से बोलो कंडीशन क्या होगी, ये किसमें टूटता है, फिर से बेटा बात करें, ये टूटता है बोलो बात करें H+ और बेटा बात करें HCO3-1, जिसको हमने क्या बोला बेटा बात करें, बाइकार्बोनेट, क्या बोला बेटा, बाइकार्बोनेट, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, तो ये गोलू बात कर क्या बना बेटा आपका, बाइकार्बोनेट बना, और ये बाइकार्बोनेट गोलू बात कर कहां ट्रांसफर होता है, प्लाज्मा में, कहां ट्रांसफर होता है, प्लाज्मा में। अच्छा प्लाज्मा की पूरी बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, पहले से पूरे आयन तो होते ही है ना, आपको पढ़ाया था प्लाज्मा में मेनली क्या है, वाटर, पूरे बात करें आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, और बेटा मतलब इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, तो साथ में क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन, समझ पा रहे, वो 3 प्रोटीन पढ़ाई थी ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन, तो वो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब ये प्लाज्मा में बेटा बात करें क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलते हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा है दीदी बात करें, NaCl, कौन सा बेटा बात करें, NaCl, जो प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट की बात करें टूटता है, किसमें टूटता है बेटा बात करें, Na+ और Cl-, किसमें टूटता है बेटा बात करें, Na+ Cl-, ये तो समझ में आ रही नहीं आ रही, तो पूरे बात किसको अपन लिखते हैं, NaCl टूटेगा बेटा बात करके, किसमें टूटता है बेटा बात करें, Na+Cl-, हमेशा आयन के फॉर्म में रहता है, आपको टूटता क्या है दीदी बात कर, रहता ही इस फॉर्म में, आपको बता देना बेटा कि NaCl है, रियल में गुड़े बात कर है क्या, NaCl है, लेकिन वो रहता हमेशा किसके फॉर्म में, Na+Cl के फॉर्म में, तो गुरु बात कर क्या होता है कि यहाँ से ये बाहर निकलता है, बाइकार्बोनेट, कहाँ से, RBC से, बस RBC में बनता है और गुरु बात कर बाहर निकल आता है, जैसे ही बाहर निकलता है गुरु बात कर तो ये आयन रहता है नेगेटिव, तो इससे बेटा बात कैसे अट्रैक्ट कौन हो जाता है बेटा बात कर, सोडियम, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, NaHCO3, क्या बनाते हैं, NaHCO3,
CO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम अगर ये बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट उसके अंदर आपने सोडियम लगा दिया तो क्या बन चुका? सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। ये मुझे बताना पड़ेगा कि याद रहेगा। रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट, इतना समझ में आया? तो उसमें यार तो इस फॉर्म में पूरे बात करें क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पूरे बात करें ट्रांसफर होता है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना बाइकार्बोनेट ट्रांसफर होता है। तो रियल में बाइकार्बोनेट बनता कैसे है वो आपने देखा। फिर बाइकार्बोनेट पूरे बात करें बनने के बाद ज्यादा कहां पे पूरे बात करें? वो जाता है प्लाज्मा में, ये आपने देखा। ये क्या है? प्लाज्मा। ये तो उसकी नहीं है प्लाज्मा। तो पूरे बात के प्लाज्मा में जाने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटन की पूरे बात करें साथ रिएक्शन करता है। मतलब बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा तभी पूरे बात करें NaCl के Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और फिर पूरी बात करें यहाँ से ट्रांसफर होता है कहाँ तक? जहाँ तक ये ब्लड जाएगा, जब तक कहाँ तक? एल्वेओलाई तक। समझ पा रहे हो? जहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे फिर से टूट जाएगा और पूरे बात करें गैसें कहाँ जाएंगी? एल्वेओलाई में आ जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है? दूसरी कंडीशन बेटा बात करें आपने क्या बोला? क्लोरीन। क्या बोला दोस्त? क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन की यदि बात करें, अगर सोचो बेटा बात करें कि एक नेगेटिव बाहर आया तो वो बात करते हैं पॉजिटिव बचा नहीं बचा? हाँ। इस पॉजिटिव अभी देखो कोई चार्ज तो नहीं था यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। देखो सोचो अगर नेगेटिव बाहर निकल गया दोस्त तो फिर पॉजिटिव अंदर रहेगा। हाँ। और ये पूरा आरबीसी कैसी आयनाइज हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ। मतलब इस आयन को बैलेंस करने के लिए अंदर कौन दौड़ के आता है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो जैसे ही बेटा बात करें बाइकार्बोनेट बाहर निकला, उसी बेटा बात करें आयन को मतलब आयनिक कंसंट्रेशन को या आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन बेटा बात करें? क्लोरीन बेटा बात करें कहाँ आती है? अंदर आती है। क्लोरीन कहाँ आती है? अंदर आती है। कितना समझ में आ रहा है? क्लोरीन का दीदी अंदर आना ये कहलाता है हैम्बर्ग इफेक्ट। क्या कहलाता है? हैम्बर्गर इफेक्ट। इसको दीदी अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्टिंग। लेकिन क्या के लिए आ रही है बेटा? बात करें फॉर आयनिक बैलेंस। किसके लिए आ रही है? आयनिक बैलेंस के लिए। ठीक है ना? तो इसको उनके बात की कांसेप्ट क्या है? क्लोरीन का बेटा बात करें प्लाज्मा से आरबीसी में जाना। आपको जो दिख रहा है वही का आप कह रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? अपन क्या बना रहे हैं? ये क्या कर रहे हो दोस्त? बताओ जल्दी और बात करें। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्टिंग। मुझे भी पूछना है ना, इसलिए इस तरीके से पढ़ना कि आप एक बार रिपीट कर पाओ। तो ये बात करें क्लोराइड शिफ्टिंग बोलो। क्या बोलो? बोलो बात करें या बेटा इसी का बोलो दूसरा नाम क्या है? हैम्बर्गर इफेक्ट। क्या बोलो? बोलो बात करें। इसमें भी बात करें प्रीवियस ईयर में आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो भर भर के भरे पड़े। समझ पा रहे? क्लोराइड शिफ्टिंग क्या होती है? हैम्बर्गर इफेक्ट क्या होता है? हैम्बर्गर इफेक्ट आपकी पूरी थ्योरी के बाद कैंसिल की एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। आपसे पिक्चर देखो पूरी चीजें, ठीक है ना? क्लोराइड शिफ्टिंग। क्लोराइड शिफ्टिंग क्या है बेटा बात करें? ट्रांसफर ऑफ क्लोराइड आयन बेटा बात करें फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी फॉर बेटा बात करें आयनिक बैलेंस। क्या के लिए बेटा बात करें? क्योंकि आपने देखा कि बाइकार्बोनेट कहां गया बेटा बात करें? आरबीसी टू प्लाज्मा गया कि नहीं गया? अरे आरबीसी से कहां है? प्लाज्मा में आ रहा है। तो बेटा बात करें कोई मुझसे अगर एक लाइन में पूछी कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो अपन क्या बोलेंगे? बताओ बेटा बात करें। ट्रांसफर ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ बेटा बात करें क्लोराइड हाँ कि ना? कहां होगा बेटा बात फ्रॉम करें? प्लाज्मा टू आरबीसी। फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी आरबीसी और आयनिक बैलेंस। और आयनिक बैलेंस is called क्लोराइड शिफ्टिंग। और बेटा बात करें हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर साइंटिस्ट थे वो लोग जिन्होंने इस प्रोसेस का बेटा इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। तो उनके सम्मान में हमने क्या दे दिया उनको? हैम्बर्गर इफेक्ट। अब इतना समझ में आ रहा है? वो लोग बात करें मतलब ये बेटा बात करें कहां पहुंच जाएगा? वो लोग बात करें ये पहुंच जाएगा कहां तक? कहां तक जाएगा? ये जाएगा लंग्स तक। समझ में आ रहा है? अच्छा आपने देखा कि ठीक बात कर रहे थे 70% CO2 का तो हमने काम देख लिया किस फॉर्म में बेटा जा रहा है। बाकी भी बचा वो कितना है? वो बात कर रहे हैं 30%। 30% में वो बात कर दूसरा बेटा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा बेटा बात करें कितना बोलो दिख रहा है आपको? सेकंड बेटा बात का जो पार्ट है उसमें कितने परसेंट अपन देख रहे हैं? 23 पूरे बात कर रहे हैं 25 मतलब अगर इसका एवरेज निकाले तो कितना बोलोगे? 23 हम तो बोले 23 बोलना पसंद करेंगे। क्या बोलना पसंद करेंगे? 23% की बात कर या तो 20 से 25 बोल दो या नहीं 23%। पूरे बात कर कहां आएगा पहले बताओ बेटा बात करें प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कहां जाएगा पूरी बात करें? आरबीसी। कितना समझ में आ रहा है दोस्तों? तो पूरे आरबीसी में चला जाएगा। अच्छा आरबीसी में जाने के बाद क्या करेगा ये? अब ये पूरे बात करें हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। अच्छा हीमोग्लोबिन पूरी बात का देखिए है क्या? फ्री हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं। आपने देखा तो पूरे बात की जो ब्लड आया उसमें पूरे आरबीसी आई। आरबीसी पूरी बात की टिश्यू के पास आई। अब ये ब्लड आ कहां से रहा था? हार्ट से। और हार्ट में ब्लड कहां से आता है? वो बात करें याद है ऑर्गन में ब्लड लाने का काम कौन करता है बेटा बात करें? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सिस्टमिक आर्टरी। तो आपको याद है सिस्टमिक आर्टरी कहां से निकली थी? पूरी बात करें आपको पता है कि पूरी बात याद है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट की बात करें वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आता है? लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड कहां से आता है? लंग्स से। पल्मोनरी आर्टरी से। कहां से आता है मैडम? पल्मोनरी आर्टरी से। और पल्मोनरी आर्टरी से प्योर ब्लड आ रहा था। क्या आ रहा था? अगर आपको अगर याद है दीदी बात कर लेफ्ट साइड जो मेरा लंग्स था उसमें पूरी बात
करें लेफ्ट साइड जो हार्ट था उसमें बेटा बात करें प्योर ब्लड था, ये याद है। और पल्मोनरी गुड़े बात करें वेन ब्लड लेके आई थी, इतना याद है। गुड़े बात करें पल्मोनरी वेन में गुड़े बात बोला था अपन वेन में मेनली कैसा होता है इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन गुड़े एकमात्र वेन ऐसी थी जिसके अंदर गया तो आर्टरी तो नहीं बोलेंगे अपन, नहीं बोले। आर्टरी तो कहाँ लेके आती है, आर्टरी में तो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी तो गुड़े बात करें लंग्स को ब्लड लेके आती है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, इतना समझ में आ रहा है। अरे राइट वेंट्रिकल से बात करें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स को ब्लड लेके आए, तो लंग्स में क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, तो गुड़े बात इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, याद है। जो गुड़े ऑक्सीजन कभी 40 था वो अब 95 हो चुका है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बाद, तो गुड़े बात कर पल्मोनरी वेन इसको कहाँ पर रखती है गुड़े बात कर, पहले दिन का पिक्चर याद है जिसमें यहाँ स्टॉप स्टार्ट किया है, तो गुड़े बात का अपन ने क्या बोला ये कहाँ लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से बाई कसुट बॉल के मिडिल बॉल के दौरान बाई देखिए बात कर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टम में आर्टरी निकाली थी ये योटा बोलो, और बेटा बात करें कहाँ दी बोलो ऑर्गन, अरे इसका मतलब ये कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, जब ये आएगी ये देखो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बना हुआ है, मतलब ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे गुड़े बात करिए ब्लड टिश्यू तक आया, कहाँ तक आया मैडम टिश्यू तक, ये बात समझ में आ रही है, समझा रहा हूँ नहीं आ रही दीदी बात कर, आ रही ना कोई बात कर, जरा कॉपी देना कोई बात कर अपनी फर्स्ट जो उसने बनाया था बेटा ये पिक्चर देखो उड़े बात कर, ये पिक्चर है एक बोली छोटी सी बात ये बताई थी ना बेटा, लंग्स से यदि बात करें पल्मोनरी वेन बेटा बात करें प्योर ब्लड लेके आई थी, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बोली बात करें कहाँ लेके आई थी बेटा लेफ्ट ऑरिकल से बाई कसरत बॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बात करें योटा सिस्टम आर्टरी के द्वारा कहाँ गई थी, तो इसका मतलब यही तो पूरे बॉडी टिश्यू तक है, कितना समझ में, मतलब ये ब्लड कैसा बेटा बात करें ऑक्सीजनेटेड, कैसा बेटा बात करें प्योर या ऑक्सीजनेटेड गोलू बात के ब्लड, और जैसे बेटा बात करें यहाँ पर आए गोलू बात करें टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन खर्च हो चुकी थी कम थी, तो यहाँ से बेटा बात करें आरबीसी से क्या हुआ गोलू बात करें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तोड़ा और सिंपल डिफ्यूजन करना बेटा बात करें ऑक्सीजन कहाँ चला गया बेटा बात कर सोचो आरबीसी से गोलू बात करें प्लाज्मा, प्लाज्मा से कहाँ चला गया टिश्यू फ्लो गया, और यहाँ बेटा बात करें फिर से ये सेल या टिश्यू गोलू बात करें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए खर्च कर देगा, तो इसका मतलब अभी हमारा हीमोग्लोबिन क्या हो चुका है खाली, ऑक्सीजन जितना था उसने छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें क्या होगा, अब गोलू बात करें हीमोग्लोबिन के साथ कौन बनेगा, अब बनेगा बेटा CO2, आ रहा है यहाँ पे गोलू बात करें देखो क्या क्या होता है बेटा बात एक साथ देखो पहले गोलू बात करें यहाँ पे बचा क्या कि HB गोलू बात करें याद है तो KHB प्लस बुरे बात करें क्या है H प्लस, आ रहा है जैसे गोलू बात करें H प्लस ये आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं बेटा रिएक्शन करते हैं, और साथ में पूरे यहाँ से कौन आ गया Cl आया था नहीं आया था, अरे कौन आ रहा था Cl, मतलब गोलू बात करें Cl नेगेटिव, ये दोनों रिएक्शन करके दीदी बात करें क्या बनाती है यहाँ से K प्लस दीदी हटता है और H प्लस जुड़ता है, समझ में, तो क्या बनता है बेटा बात करें HHB, क्या बनता है हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन, समझ में आ रहा है बुढ़े बात करें प्लस बुढ़े बात कर क्या निकल जाता है K प्लस Cl निकल है मतलब KCl, कितना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ बेटा बात करें कि यहाँ पे बुढ़े बात कर बनता क्या HHB दीदी बात कर HHB मतलब हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन, और बुढ़े बात के बीच में क्या निकल गया KCl निकाल दिया निकाल दो, मतलब बुढ़े बात के यहाँ पर आने बैलेंस हो गया, देखो क्लियर है। अब दोस्त यहाँ से क्या लेके आए थे आप CO2, क्या लेके आए थे CO2 लेके आए थे, अरे लेके आए थे क्या बुढ़े बात कर, तो आप लेके आए थे बेटा CO2, अब ये CO2 बुढ़े बात कर क्या करेगा HHB के साथ रिएक्शन करता है, पर HHB के किस पार्ट से बुढ़े बात करें HB मतलब हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप के साथ, क्योंकि अब तो बताया अभी कि हीमोग्लोबिन क्या है ग्लोबल प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है ग्लोबल प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होता है अमीनो एसिड, आ रहा है दोस्त, तो वो लोग बात करें अमीनो एसिड की किस पार्ट से CO2 जुड़ता है अमीनो ग्रुप के साथ, क्योंकि आपको क्या बताया था अमीनो है बेटा बेस, अगर मैं आपसे बोलूं NH3 क्या है, जो जिसके पास एक लोन पेयर होता है वो क्या लुईस बेस है, समझ में आ रहा है, जिसके पास बेटा बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं बेस, और लुईस बेस के साथ बुरी बात का CO2 कौन है एसिड है, याद आ रहा है कुछ आपने क्या बोला था नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या एसिड, मतलब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा बेस के साथ, ऐसा समझ में आ रहा है बेटा। हीमोग्लोबिन के बेटा किस पार्ट के साथ बुरी बात करें हमारे पास CO2 जुड़ता है अमीनो ग्रुप के साथ, क्योंकि अमीनो ग्रुप के पास क्या है बुरी बात करें फ्री लोन पेयर, मतलब ये बेस है और ये एसिड है, तो आपस में ये रिएक्शन करते हैं, तो समझ में आ रही है, और क्या बनता है बेटा बात करें यहाँ पे हमारे पास बुरी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आपने बनाया था अभी HHB बुरी बात कर समझ पा NH इतना समझ नहीं आ रहा है, और बनता है बेटा बात कर सोचो इसका H निकलेगा इसके CO2 के साथ जुड़ जाता है बनता है COOH, आ रही है ये बनता है क्लियर क्लियर, आपको अगर ऐसा लिखना बुरी बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको कि NH2 के साथ जुड़ जाता है इसके साथ, ये NH2 है इसके साथ कौन किसको जोड़ दूँ CO2 को जोड़ दूँ, ये क्या बन चुका है बेटा बात कर, ये बन चुका है बेटा बात करें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, पर आपको बेटा बुक में हमेशा मिलेगा ऐसे लिखा होगा क्योंकि NH2 के साथ जुड़ेगा COOH, आ रहा है दोस्त
तो इस फॉर्म इसको हम बात करें क्या बोलते हैं, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोमिनो पूरी बात करें एमिनो, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। तो समझ में आ रहा है, बोलो कार्बो एमिनो और हीमोग्लोबिन, एमिनो हीमोग्लोबिन। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पूरी बात करें पूरा पढ़ोगे आप पहले करना है। ये की बात करें कंडीशन होती है। अच्छा तो फिर पूरी बात करिए ट्रांसफर होगा क्या, बिल्कुल होगा। मतलब ये आरबीसी के अंदर ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कहां तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। जैसे पूरी बात लंग्स में पहुंच के वहां CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर पूरी बात की कंपाउंड यहाँ से टूटता है, CO2 निकलता है। जो कंपाउंड बना है वैसे ही उल्टी डायरेक्शन में टूटता है और CO2 पूरी बात निकल के कहां चला जाएगा, एल्वियोलाई में। कहां चला जाएगा, एल्वियोलाई में। इतना समझ में आ रहा है। ये सारी बनने की प्रोसेस कहां चल रही है, टिश्यू में। जब ब्लड कहां तक है, टिश्यू में, तो टिश्यू में ही हो रहा है। और जैसे ये ब्लड कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई में, तो पूरी बात के वहां सारी रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी और रिएक्शन टूट कर CO2 बना देगी। और बना देगी भी बात करें तो CO2 अब देखो ब्लड में ज्यादा है और आपने देखा था पूरी बात करें कहां पे, एल्वियोलाई में कम है। आपने क्या बोला, जो ब्लड दीदी वापस आता है, जो ब्लड वापस आता है, तो समझ में आ रहा है। अगर एल्वियोलाई में आ रहा हो तो एल्वियोलाई में क्या CO2 कम है और O2 ज्यादा है। तो जब ये पूरी बात करें ब्लड पहुंचेगा तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है, तो यहाँ इसका मतलब ये कंपाउंड यहाँ टूटेगा और CO2 बनाएगा और ये CO2 की बात करें डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई में। इतना समझ में आ रहा है क्या, ये बनने वाला प्रोसेस कहां पे चल रहा है, टिश्यू में। तो इसकी उल्टी सीधी बात के प्रोसेस चलेगी, सब कुछ टूटने वाली प्रोसेस कहां चलेगी, लंग्स में। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब बेटा बात करें डायरेक्शन को, मतलब उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट करो। जब ये टूटेगा तो फिर ये बनेगा और ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये CO2 बेटा बात करें आरबीसी निकल के कहां चला जाएगा, बाहर। बाहर मतलब कहां पे, लंग्स में। क्योंकि आप अपन टिश्यू में नहीं, अपन कहां पहुंच गए, लंग्स में। ये ब्लड लेके कहां चला गया, ब्लड को लंग्स में चले गए। बहुत अच्छे। थर्ड नंबर पे बोलो बात कर, देखो बेटा थर्ड नंबर पे बात करें हमारे पास CO2 पावर ट्रांसफर देखना आपको। एक पूरी बात करके तो रिमेनिंग बेटा बात करें हमारे पास कितना, 7% पूरी बात करें CO2 का ट्रांसफर। रिमेनिंग मतलब पूरी बात करें बचा हुआ 7% CO2 पूरी बात करें ट्रांसफर किसके द्वारा होगा बेटा बात करें, तो ये क्या प्लाज्मा है कि बेटा बात करें, तो पूरी बात करें 7% CO2 पूरी बात करें यहाँ पर आता है और ये प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर है। कहां पे ट्रांसफर होगा बात करें, लंग्स में ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा बात करें CO2 का ट्रांसफर कितने फॉर्म में होगा, 3 फॉर्म में होगा। मुझे बात करें 70% तो किसके फॉर्म में जाएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। पर बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, टिश्यू से CO2 उठ करके जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा से आरबीसी में यदि बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड टूटता है H+ और Y कार्बोनेट में और Y कार्बोनेट की बात करें तुरंत निकल जाता है कहां बेटा, प्लाज्मा में। समझ पा रहे हो। और प्लाज्मा की बात करें ट्रांसफर करती है। मतलब अपन ने बोला था कि Y कार्बोनेट का जो ट्रांसफर होगा, मतलब CO2 का ट्रांसफर Y कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, वो किसके द्वारा होगा, आरबीसी के द्वारा कि प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा। पर आरबीसी इसको बनाती है। समझ पा रहे। इसका बनने का प्रोसेस कहां चलता है, आरबीसी में, और ट्रांसफर होने का प्रोसेस कहां चलता है, प्लाज्मा के द्वारा। इतना समझ में आ रहा है। आपने वीडियो देखा कि जैसे ही बाई कार्बोनेट बाहर आएगा, इसको वीडियो बात कर बाहर आती है, यहाँ पे H+ बचेगा, तो आयनिक बैलेंस के लिए वीडियो बात करें प्लाज्मा का NaCl का बेटा Cl वीडियो बात करें कहां अंदर आता है, एक माइनस बाहर जा रहा है तो एक माइनस अंदर आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोराइड सिट्रेट, जैसे कि बेटा अपन बोल देते हैं हैमबर्गर, क्या बोलते हैं, हैमबर्गर इफेक्ट। आ रहा है नहीं आ रहा है। और Y कार्बोनेट के द्वारा ये वीडियो कहां तक जाएगा, ये जाएगा बेटा लंग्स में। और लंग्स में वीडियो जैसे जाएगा, लंग्स के अंदर आपने देखा कि CO2 कम है और इस ब्लड में CO2 ज्यादा। देखो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में बेटा बात कर, समझ पा रहे, इस फॉर्म में है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से वीडियो बात के सारे कंपाउंड टूटते फटाफट और CO2 को रिलीज करके कहां पटक देते हैं, लंग्स में। जब वीडियो बात कर सोचो, जब बेटा बात करिए टूटेगा, जब वीडियो बात करिए फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ कि ना। जब ये फिर से बनेगा बेटा बात करें तभी बोलो बात कर, पता है इसमें से क्या हो जाएगा, इसके साथ केस की रिएक्शन करके फिर से बनेगा नहीं बनेगा। और जैसे बेटा बात करें केस भी बनेगा, बोलो बात की तुरंत किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे बोलो बात की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में अगर रिएक्शन करें कि KHB अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो बोलो बात करें क्या बना देगा, KHB2 बनाएगा नहीं बनाएगा। फिर से बताओ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर ले नहीं कर दिया। तो ऑक्सीजन के बनने का प्रोसेस कहां चल रहा है, लंग्स में। तो बोलो बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन टूटने का प्रोसेस कहां चल रहा है, टिश्यू में। कितना समझ में आ रहा है। मतलब जो प्रोसेस आपने यदि इस तरीके से किया उसको कहां करने लगो, उल्टी डायरेक्शन में करने लगो। समझ में आ रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी सारी रिएक्शन कहां कर रहे हो, ये कर रहे हैं आप लंग्स में। इतना समझ में आ रहा है। दीदी बात कर रहे हैं बिल्कुल, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये बेटा बात करके हमारे पास CO2 का ट्रांसफर, ठीक है। 7% प्लाज्मा के द्वारा ही घुस के जाएगा। दीदी 70% बाई कार्बन। पर यहाँ पे इंपोर्टेंट याद रखना, मुझे बात करें कौन सा एंजाइम कार्बनिक एसिड को बनवाता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस। और कार्बनिक एनहाइड्रेस में मुझे बात करें कौन सी मेटल कैटलिस्ट होती है, जिंक होती है। ये फास्टेस्ट एंजाइम में मुझे बात करें सबसे तेज गति से काम करने वाला,
कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी बात करें कई लाख समझ पा रहे हैं बाइकार्बोनेट को बना देता है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम हमारी प्रकृति का नेचर का जो पूरे आपकी आर्मीज में मिलता है और थोड़ी बहुत मिल जाता है प्लाज्मा में। समझ में आ रही है? तो पूरी बात के एंजाइम का काम क्या बेटा? बाइकार्बोनेट को बनाना है। क्लियर है? और पूरी बात को उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना बोलो? प्लाज्मा में। तो ये पूरी बात उम्मीद करते हो जाएगा। नोट करो इसको। एसिड होता है जैसे यहाँ पे H2CO होती है, एसिड टूट करके क्या देगा बेटा? बात करें H+ देगा पूरे बात को, साथ में क्या देगा बेटा? कार्बन है। अगर 2 H+ निकाल रहे पूरे बात करें तो CO3-2 निकाल दो। अगर बेटा 1 H+ निकाला है तो पूरे बात के उसको बाइकार्बोनेट बोल दो। इतना कुछ समझ में आ रहा है क्लियर बेटा? बात -1 को बोल दो। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा? तो पूरी बात की जैसे ही H+ मिलेगा वैसे पूरी बात का को पता होता है कि pH पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर जितने ज्यादा H+ जितने ज्यादा एसिड होंगे उतने ज्यादा H+ और जितने ज्यादा गुण H+ होते हैं उतनी कम बेटा बात करें pH। याद है? बताया था मैंने आपको pH हमेशा क्या होता है? H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ कम होता है pH। 10 की पावर -7 अगर कंसंट्रेशन H+ की, याद आ रहा है? और 10 की पावर पे बात करके कितना है? -3 है। इनमें से बताओ पे बात कर किसके लिए pH ज्यादा होगा? इनमें से -3 बात करें 3 के लिए ज्यादा होगा क्या? नहीं दीदी बात करें -7 के लिए ज्यादा होगा। pH दीदी क्या मजाक चल रही है? pH = log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्या नहीं पढ़ा था आपको? पढ़ाया था ना? अगर हम यहाँ पूरी बात करें 10 की पावर आप -7 रखते हो, ये लो वैल्यू है मिनिमम नहीं मैडम? और ये क्या मैक्सिमम है? 10 की -7 छोटा है और -3 बड़ा है, इतना तो पता है ना? पूरी बात करें जरा अगर पूरी बात कर देखो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन मैं कितनी करता हूँ? -7 रखता हूँ। अगर 10 की -7 रखूँ क्या था? log n की पावर n। n कहाँ पहुँचता है? आगे। दीदी बताओ -7 और माइनस क्या बन जाएगा? +7 log 10 बन जाएगा 1। -7 करो कितनी वैल्यू आ रही है? 7। अगर ये आपने -3 रखे तो 3 आती कि नहीं आती? इसका मतलब जो इसकी वैल्यू जब H+ की वैल्यू कम है तो pH ज्यादा है, और जब H+ की वैल्यू की बात करें क्या है? ज्यादा है तो pH कितना आ रहा है? कम आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपको पहले पढ़ाया था। H+ की कंसेप्ट इसका मतलब सीधी सी बात समझ लो भैया कि H की बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बना H+। जब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना तो pH कम होगा, और जब H+ की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब जो पूरी बात करें ब्लड ये बेटा बात करें कहाँ लेके आया? टिश्यू में लेके आया। उस समय कोई एसिड नहीं था। पूरी बात करें इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो बात करें इस ब्लड के अंदर अगर एसिड नहीं है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर H+ की कंसंट्रेशन की बात करें कम होगी तो बताओ pH क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? दीदी बात कर पहला कंसेप्ट ये है पूरी बात करेंगे आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड का मतलब क्या बेटा बात करें बोलो? धमनी का रक्त। समझ में आ रहा है बेटा बात करें? तो धमनी के रक्त की बात करें जो pH होती है ना बेटा क्या होती है बोलो? pH वो होती है 7.44। कितना होता है? 7.44 है ना? और गुरु बात कर जिसको हम बोलते हैं ना ब्लड का pH 7.4 चल रहा है। गुरु बात कर अब सोचो आपने क्या बोला? जब भी ब्लड बेटा बात कर टिश्यू में आया और गुरु बात कर टिश्यू से तुरंत CO2 दौड़ के कहाँ पे इस ब्लड में गई, और जैसे बेटा बात कर CO2 उसमें पहुंची इसने क्या बनाया? एसिड बनाया नहीं बनाया? और जैसे एसिड बना बेटा होता उसने H+ रिलीज किया नहीं किया? अरे नहीं यार जैसे भी बात कर H+ की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेटा बात कर तो जब ये पूरी बात की ब्लड वेसल्स इस टिश्यू से ब्लड लेके निकलेगी तो अब इसको वाइट नहीं बोलोगे, अब इसको वेन बोलोगे। क्या बोलोगे? जो ब्लड वेसल्स पूरी बात की ब्लड लेके किसी ऑर्गन को आती है ना वो कहलाती है आर्टरी, और जब यहाँ से ब्लड लेके जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वेन। तो जब आएगी वो O2 लेके आएगी, और जब जा रही है तो क्या लेके जा रही है? CO2 लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? CO2 लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? CO2 लेके जा रही है। इतना समझ में आया? पूरे बात करें और जैसे पूरे एसिड बनेगा वैसे H+ ज्यादा रिलीज होगा। जैसे ज्यादा पूरे H+ रिलीज होगा जैसे ही H+ ज्यादा बनेगा pH शताक से कम हो जाएगा। मतलब पूरे बात करें जो हमारे पास वीनस ब्लड होता है क्या होता है बेटा बात करें? वीनस ब्लड का मतलब वेन का ब्लड। क्या बेटा बात करें? वेन का ब्लड। तो वीनस ब्लड का बेटा बात करें pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और pH को कम हो कितना रह जाता है? 7.3। कितना रह जाता है? प्लीज याद रखना पूरे बात करें आर्टेरियल ब्लड का pH कितना होता है बेटा बात करें? मतलब पूरे बात करें मोर बेसिक 7.4। जिसका pH ज्यादा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। 7 तो मांगे बढ़ रही है मैडम। तो पूरे बात करें जिसका pH जितना ज्यादा उसको ज्यादा बेसिक है। इसका मतलब पूरे से पूछो मतलब बात करें मोर बेसिक ब्लड कहाँ मिलेगा आपको? आर्टरी में की वेन में? तो कहाँ मिलेगा? आर्टरी में मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है? अगर ये ज्यादा याद नहीं होता है, ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम पूरे बात में 2 बातें याद रखना। आर्टेरियल ब्लड का pH 7.44 होता है, वीनस ब्लड का pH 7.33 होता है। मतलब इसका मतलब ये क्या होता है बेटा बात करें? मोर बेसिक। जो आर्टेरियल ब्लड होता है पूरे बात करें क्या होता है? मोर बेसिक होता है। क्लियर? ये बात है।
तो चलो बेटा बात करें, एक बार उठा के दिखा देते हैं। CO2 बेटा बात करें यहाँ से, जैसे ही सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है, बेटा बात करें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो भी बेटा बात करें ब्लड कहाँ पे आता है, टिश्यू में आता है, उसका भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सेल में रहता है, सेल में ग्लूकोज को तोड़ता है, CO2 बनती है। अभी CO2 दीदी मेरे लिए हार्मफुल है, इससे मुझे इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब टिश्यू से मैं बात कर लंग्स तक कैसे लेके जाऊं, तो मुझे बात कर जो ब्लड O2 लेके आता है वही ब्लड CO2 लेके जाता है, पर CO2 लेके मुझे बात कर जाएगा ये 3 रूपों में। सबसे पहले मुझे बात कर 70% जो CO2 होता है वो मुझे बात कर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड, और कार्बनिक एसिड मुझे बात कर टूट करके बनाता है क्या, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाता है बेटा, बाइकार्बोनेट। और वो किस कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अरे कार्बोनिक एसिड बनाने वाला कार्बनिक होगा, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस। अरे दोस्त नहीं आ रहा है, एनहाइड्रेस का मतलब होता है वाटर का हटाना। तो वाटर कहां से हट रहा है, प्लाज्मा से। CO2 यहां पे आया था, और बुरी बात किसने प्लास, देखो बुरी बात का आरबीसी के अंदर जो आरबीसी सेल बेटा, तो उसके अंदर के पानी को बुरी बात का CO2 मिलके क्या बना रहा है, H2CO3। तो अल्टीमेटली आप आरबीसी के अंदर के पानी को हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे, तो इसलिए बुरे इसको बोलते हैं एनहाइड्रेस। ऐसा एंजाइम जो CO2 के साथ काम करता है और आरबीसी के पानी को हटाता है, मतलब CO2 के साथ जोड़ता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस। H2CO3 बनेगा। H2CO3 बुरी बात कर अगेंस्ट कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में सोडियम बुरे बात H+ और बाइकार्बोनेट टूटता है। बाइकार्बोनेट बुरे बात करें पता है आरबीसी के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है, ये प्लाज्मा में जाता है। बुरे बात करें जैसे ही प्लाज्मा में जाता है बुरे बात करें, तो आपने देखा बेटा एक नेगेटिव बाहर गया तो अंदर एक पॉजिटिव बचा कि नहीं बचा। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बुरे बात करें आपके प्लाज्मा प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl का नेगेटिव पार्ट, क्योंकि नेगेटिव अगर बाहर गया तो नेगेटिव ही अंदर आएगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो क्लोरीन पूरे अंदर आता है। क्लोरीन का बेटा प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आना कहलाता है क्लोराइड शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट। और वो बात करें हमारे पास बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कहां तक जाएगा, ये लंग्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। बोलो बात करें, एक पॉइंट हो गया। दूसरा दीदी बात करें 20 से 25 या 23% CO2 मुझे बात करें डायरेक्ट किसके साथ, हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ। कौन सा हीमोग्लोबिन मुझे बात कर, आपने देखा था पहले यहाँ पे क्या बचा था, KHB, यहाँ दीदी क्या बचा था, H+, यहाँ से क्या आया था, Cl नेगेटिव। ये तीनों मुझे बात कर जब मिलते हैं तो यहाँ से KCl मुझे बात कर पता है आरबीसी में रह जाता है हट करके, और बन जाता है मुझे बात कर HHB के साथ मुझे बात कर मतलब हमारे पास हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है कौन, CO2। और CO2 हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ, किसके साथ दोस्त, अमीनो ग्रुप के साथ मुझे जोड़ करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और मुझे बात करें कहां तक जाता है ये बेटा, बात करें लंग्स तक। और लंग्स में यदि बात करें जैसे ही पहुंचे तो लंग्स के अंदर भी CO2 कम है, और आपने देखा जो ब्लड आइस के अंदर CO2 भरती है, तो यहां से मुझे बात की कंपाउंड टूटते हैं और CO2 बनाता है। ये कंपाउंड यदि बात करें लौट के फिर से वापस आता है दोस्त, समझ पा रहे हैं, वो बात करें, और टूटते हुए CO2 बनाता है। इतना समझ में आ रहा है, ये वापस लौट के आता है। तुम्हें क्या लगता है एक बार निकल गया तो केवल ऐसे ही बाहर चलेगा, नहीं, जैसे ही ये तो बेटा बात करें टिश्यू से लंग्स तक ले जाने का प्रोसेस है, और जैसे गुरु बात के लंग्स में ब्लड पहुंचता है सटाक से गुरु बात के बाइकार्बोनेट फिर से ये सोडियम बाई जो कार्बोनेट है ना ये टूटता है, बनता है बाइकार्बोनेट गुरु अंदर आ गया। जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर आता है वैसे ही क्लोरीन को बाहर जाना पड़ता है। समझ में आ रही है, मतलब रिवर्स शिफ्टिंग। क्या हो रही बेटा बात करें, जो तुम इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे थे उसको जैसे उल्टा करते जाओ, क्लियर है। तो बेटा बात करें क्लोराइड का रिवर्स शिफ्टिंग बेटा बात करें एर्गोलाई में, इसको हम बोलते हैं हल्दानी इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हल्दानी इफेक्ट। तो क्लोराइड हल्दानी पूरे बात करें, क्लोराइड का अंदर आना क्लोराइड शिफ्टिंग, और बेटा क्लोराइड का बाहर जाना रिवर्स शिफ्टिंग। अरे क्लियर है, क्लोराइड का अंदर आना हैमबर्गर, क्लोराइड का बाहर जाना हल्दानी इफेक्ट। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है। बुरे बात की टूटता है सटाक से पूरे CO2, और फिर बुरे बात कर निकल करके बिल्कुल बात कर कहां पहुंच जाता है, लंग्स में। कहां पहुंच जाता है, लंग्स में। अब क्योंकि ब्लड कहां पहुंच चुका है, लंग्स में पहुंच चुका है। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर मैडम। ये यहाँ से सीधी बात में प्लाज्मा का CO2 लंग्स में निकल आता है, क्योंकि लंग्स के अंदर CO2 कम है कि नहीं है, और ब्लड में ज्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ से बाहर बेटा बात कर जो गुरु बात कर यहाँ पहुंच गया था, यहाँ से बाहर समझे, और गुरु बात कर जो यहाँ टूट चुका था और यहाँ से बाहर, तो तीनों जगह से गुरु बात कर CO2 बाहर आ जाता है। अरे दोस्त नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है गुरु बात। और लंग्स में गुरु बात कर जैसे क्या हम गुरु बात कर एक्सपायरेशन करते एक्सेल करके CO2 को बाहर फेंक देते हैं एनवायरनमेंट में। आ रहा समझ नहीं आ रहा, ये गुरु बात करें पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। तो दीदी बात कर उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्त, अभी आया कि नहीं आया। बस वो 2 पॉइंट लिखने थे आपको, आर्टेरियल दीदी बात। और एक चीज जरूर याद रखो उसको, है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बात कर इसको किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, HB। क्लियर दोस्त। और ये बोलो 2 पार्ट का बना होता है, कितने पार्ट का बना होता है बेटा बात, 2 पार्ट। इसकी बोलो बात करें कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक तो होता है बोलो बात के हमारे पास क्या बेटा बात करो, एक होता है हीम पार्ट। क्या होता है बोलो बात करो, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट। जो हीम होता है वो कैसा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर। और दूसरा होता है बेटा बात करें ग्लोबिन पार्ट, मतलब प्रोटीन पार्ट। क्या होता है, प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन है कि दोस्त।
तो या तो वो लोग बोल दो बेटा बात करें, पर फालतू चीजें पर लिख नहीं रहे। एक होता है वो लोग बात करें हीम, जो कैसा बेटा बात करें नॉन प्रोटीन है। दूसरा वो लोग बात करें ग्लोबिन, जो क्या बेटा बात करें प्रोटीन। हीम को बात करें 4 4 5 की पायरो रिंग की बनी होती है, किसकी बनी होती है बेटा बात करें मेड अप ऑफ बेटा बात करें 4 बेटा बात करें क्या बेटा पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग की बनी होती है। ये पायरोल रिंग बेटा बात करें हमारे पास इनके अंदर होता क्या बेटा बात करें आयरन, क्या होता है बेटा बात करें। तो अगर कभी आपको पायरोल रिंग नहीं लिखना यदि तो छोड़ देना, आप तो बोलते हैं बेटा बात करें हीम पार्ट कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ बेटा बात करें 4 आयरन, आयरन मेरा 4 दीदी आयरन का बना होता है। जैसे तुम बोलो ये बेटा बात कर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बोलो बात को सोच पाए और ये बेटा बात कर कौन सा हो गया चौथा। इस तरीके से 4 हमारे पास पायरोल रिंग होती है और हर एक पायरोल रिंग के अंदर बोलो देखा जाए तो क्या होता है बेटा बात करें आयरन होता है किसके फॉर्म में प्लस फेरस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा बात करें फेरस के फॉर्म। आयरन उसकी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है पायरोल रिंग किसका बना होता है बोलो बात करें 4 आयरन मॉलिक्यूल का, किसका बेटा बात करें। वैसे मुझे आयरन तो नहीं बोलना चाहिए बेटा बात, मुझे अच्छा बोलना चाहिए फेरस। अब बेटा बात कर जनरल बुक में क्या लिखा होता है आयरन, तो अब आयरन समझने पर आयरन में भी कौन सा दोस्त फेरस फॉर्म है, हाँ कि ना। तो फिर अपन बोल सकते हैं पायरोल रिंग बेटा बात कर मेड अप ऑफ फ्लूइड की बात कर किसका फेरस यानी आयरन पार्ट। आपने बोला हीम बना होता है पायरोल का, तो ये थी पायरोल रिंग दिख रहा है मुझे, और पायरोल रिंग खुद किसकी बनी है आयरन की, इतना समझ में आ रहा है। तो पूरी बात कर यार डायरेक्ट बोल दो कि हीम पार्ट इस बात में 4 फेरस या पूरी बात कर आयरन, समझ पा रहे आयरन आयरन है, ठीक है पूरी बात कर। चलो दूसरा हमारे पास ग्लोबिन, ग्लोबिन बेटा बात कर किसका बना होता है बेटा बात कर, ये बना होता है बात कर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, किसका बना होता है बेटा बात कर मेड अप ऑफ। अब ये मैं क्यों लिखूं मेड अप ऑफ, इतना मेरा समझ आ रहा है बना होता है, तो मेड अप ऑफ बेटा बात कर 4 पॉलीपेप्टाइड, क्या बना होता है बेटा बात कर पेप्टाइड चेन। आ रहा दोस्तों पेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है बेटा बात करें, कौन बना होता है ग्लोबिन पार्ट किसका हीमोग्लोबिन। अब बेटा बात करें कौन कौन से होते हैं, अगर आप दिखाए दोस्त आपको तो वो बात करें जैसे अपन बोलते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये बेटा बात करें हमारे पास कौन कौन सी है, 2 तो होती है बेटा बात क्या अल्फा चेन, 2 क्या होती है और 2 क्या होती है बीटा, 2 क्या होती है अल्फा चेन, 2 क्या होती है दोस्त बीटा चेन। 2 बेटा बात करें अल्फा, ये बेटा अल्फा है, क्या है बेटा बात करें अल्फा, और बेटा बात करें 2 क्या होती है बीटा, क्या होती है बीटा चेन। बीटा को दीदी अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं याद है ना, ये 2 बेटा बात कर बीटा चेन, क्लियर है बेटा बात कर। इस तरीके से अगर आपको मैं एक हीमोग्लोबिन दिखाऊं बेटा बात करना, एक हीमोग्लोबिन मतलब एडल्ट का हीमोग्लोबिन दिखाते हैं अपन, किसकी बात करें बेटा बात करें नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन ये है बेटा बात करें आरबीसी है, तो क्या दोस्त आरबीसी, आरबीसी के अंदर की बात करके क्या मिलेगा हीमोग्लोबिन मिलेगा, क्लियर है। आपने क्या बोला हीमोग्लोबिन किसका बना है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का दोस्त, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को बात करें कौन सी है 2 अल्फा 2 बीटा, एक तो बेटा बात करें 2 दिख रहा कौन दिख रहा दोस्त, ये पूरे बात करें हमारे पास 2 चेन इस तरीके से 2 अल्फा है 2 अल्फा चेन, और बोलो बात करें कुछ अलग दिख रही दिख रही होगी बेटा बात अलग शेप की बनाई, ये कौन सी बेटा बात कर ये बीटा चेन। हर एक दीदी बात कर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटी बात करें, इनके साथ पूरी बात कर क्या बताओ पायरोल रिंग, क्या पूरी बात कर जिसके अंदर क्या होता है आयरन, क्या होता है पूरी बात कर आयरन, इनके अंदर है आयरन प्लस क्लियर। अगर बुढ़े बात पे एडल्ट की बात करें तो हर एक बुढ़े बात के जो अल्फा चेन है ना वो किसकी बनी होती है बेटा बात करें 141 अमीनो एसिड, किसकी बनी होती है 141 अमीनो एसिड, और जो बीटा चेन बेटा बात करें किसकी बनी होती है बेटा बात करें वो बनी होती है बेटा बात करें 146 अमीनो एसिड की। तो जो बीटा चेन है बेटा बात करें 146 अमीनो एसिड की बनी होती है, समझ में आ रही है। और जो बेटा अल्फा चेन होती है आपने बोला ना बेटा बात करिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन किसका बना अमीनो एसिड का, तो बेटा बात यहाँ पे अल्फा चेन एक अल्फा चेन किसकी बनी होती है बेटा बात करें 141, बहुत अच्छे दोस्त 141 को बात करें अमीनो एसिड मतलब 141 अमीनो एसिड से एक अल्फा बनती है, तो दोनों में कितने हो जाएंगे डबल करो 2 बेटा बात करें 82 होगा क्या होगा 100 बेटा बात करें 46 से गोली बात कर बीटा बनी है तो 2 में कितना होगा 292 होगा क्या होगा, मतलब पूरी बात का टोटल कोई पूछी कि बताओ हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं तो बता पाओगे क्या, ठीक है पूरी बात करें। तो ये बेटा आपको पता चले ये पूरी बात हीमोग्लोबिन की बात करें हमारे अंदर जो देखा जाए इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग करने का काम कौन करता है
क्या वीडियो बात करें, ये प्रोटीन वाला पॉइंट, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन करती है नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन तो अपने पास केवल किसको जोड़ती है, पायरोलिन को, और पायरोलिन अपने अंदर किसको जोड़ती बात करें, कंटेन करता है आयरन को। इतना समझ में आया। और इनके साथ बेटा बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा बेटा बात करें, कौन सा बॉन्ड, की बात, किसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं बेटा बात करें, इसके मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बेटा बात करें कौन देगा, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, लोन पेयर किससे बात होता है, ऑक्सीजन के पास, मतलब हर एक यदि बात करें आयरन के साथ मुझे बात करें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है, मतलब बेटा बात करें एक एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है, कौन से बॉन्ड के द्वारा दोस्त, मैं कह रहा हूँ किसके द्वारा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, किसके द्वारा, पक्का दीदी बात कर, किसके द्वारा वीडियो बात करें, अब मैं बाहर निकालूं तो बाहर नहीं होती है, समझ पाए, अंदर ही होती है, वो तो मुझसे छोटा फिगर बन गया, आप चाहो तो मेरे से बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं धरती बनाऊंगा नहीं तो कोई बाहर ही कर देगा उसको। 4 ऑक्सीजन जुड़े नहीं जुड़े, ऐसे पूरी बात करें, मतलब इसका मतलब ये है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करती है, 4 को, सीधी बात कर, रिजल्ट यही काम का है, पूरी बात कर 1 हीमोग्लोबिन, पूरी बात कर, समझ पाए क्या करिए बेटा बात कर, डिलीवर या कैरी, कैरी मतलब पूरी बात करें कंटेन, आ रही नहीं आ रही, कितने को रखते हैं पूरी बताओ, सीधी बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब O2, O2 का मतलब जानते हो बेटा बात करें, 4 O2 बोलो या दीदी बात कर बोल सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, बुरे बात कर, नेक्स्ट 1 बुरे बात करें ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बुरे बात करें क्या करता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बुरे बात करें केवल और केवल बुरे बात करें 1.34 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, समझ पा कितने वीडियो बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमेशा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। टोटल दीदी बात करें पूछो आपके 100 की बात करें मिलीलीटर 100 ml ब्लड में, जरा देख लीजिए ना इसको भी पूछो क्वेश्चन, 100 ml ब्लड में गुरु बात करें कितना बेटा बात करें हीमोग्लोबिन होता है, 100 ml ब्लड में नॉर्मली गुरु बात करें 11% के अंदर देखें तो कितना होता है बेटा बात करें 15 ग्राम, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, कितना समझ में आ रहा है, आपने क्या बोला, प्रत्येक हमारा 100 मिलीलीटर ब्लड जो है 100 मिलीलीटर 100 ml ब्लड कितना बेटा हीमोग्लोबिन को रखता है 15 ग्राम, समझ में आ रहा है, और 1 ग्राम में बेटा बात करें कितना ऑक्सीजन है वो बात करें, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को बांध रहा है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को बांध रहा है बेटा बात करें 1.34 ml, इसका मतलब 15 ग्राम कितने को बांधे, कुछ समझ में आ रहा है कुछ, इसका मतलब 15 ग्राम की बात करें हीमोग्लोबिन बांधे की बात करें कितने को 20 को, नियरली 20 ml की बात करें क्या ऑक्सीजन आ रहा, दोस्त नहीं आ रहा, 20 ml क्या दोस्त ऑक्सीजन को कैरी करेगा, आपका हर एक दीदी बात करें 100 मिलीलीटर ब्लड बेटा बात करें केवल और केवल 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा बात करें कैरी करता है, मतलब रखता है। आपको अगर ऐसे नहीं आता तो देख लो 1 ग्राम में कितना है 1.34 ऑक्सीजन है कि नहीं 1 ग्राम, तो बताओ 15 ग्राम में कितना होगा बेटा बात करें, 15 का मल्टीप्लाई करो 1.34 इंटू बेटा बात करें 15, 15 चौको 60, 0 पावर की 6, 15 की बात की 15 की 45, 45 कितना होगा 51 का 1 पावर की 5, 15 और उसके बाद कर 5 कितना होगा 20, 2 जीरो पहले डेसिमल मार्क कितना आ रहा है 20.10, तो नियरली कितना आ गया 20 ml, हर एक 100 मिलीलीटर ब्लड हमारा हर एक 100 मिलीलीटर ब्लड कितना बेटा बात का ऑक्सीजन रखता है, केवल 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन रखता है, इसका मतलब पूरी बात करें कितना हीमोग्लोबिन रखता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है, तो समझ में आ रहा है। इसमें से गुरु बात करें जब ये बेटा बात करें ब्लड, जब ये ब्लड कहाँ पहुंचता है, ये गुरु अपन किसकी बात करें बेटा बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, किसकी बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना इनके पास होता है, जब ये बेटा बात करें ब्लड याद है ब्लड वेसल्स कहाँ से गुजर रही थी, अभी टिश्यू से गुजर रही थी, तो टिश्यू में जाके ऑक्सीजन दे रही थी याद है, तो कितना ऑक्सीजन दे रही थी केवल बेटा बात करें 5 ml, आपको पता चला कि हर एक 100 ml पूरे बात करें ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन होता है, और जाके देती कितनी केवल बेटा बात करें 5 ml, मतलब केवल कितना देती है 25%, क्या देती है 25%, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरे बात करें जो डाटा वहां से था वो डाटा पूरी यहाँ से आया है, वहां को लिखता है ना कि हर एक बेटा बात करें 100 क्या लिखता है बेटा बात करें ईच 100 ml ब्लड बेटा बात करें कैन डिलीवर, समझ पा रहे हैं बात करें कैन डिलीवर की बात करें, समझ पा रहे ओनली कितना वीडियो बात करें 5 ml of oxygen, बिल्कुल वीडियो बात करें कैन डिलीवर वीडियो बात करें ओनली 5 ml मतलब केवल 25%, समझ में नहीं आ रहा 5 ml बोलो या क्या बोल सकते हो, अगर 20 ml लगता है इसका मतलब ये 100% है दोस्त, ये तो मेरा 100% ऑप्शन है, क्लियर है, इसका मतलब पूरी बात करें ओनली 5 ml मींस ओनली 25% वीडियो बात करें, ठीक है ना ऑक्सीजन,
कहाँ पे बात करें, टू बुरे बात करें, जल्दी बोलो किसको, टिश्यू को डिलीवर करता है, किसको करता है बुरे बात करें, टिश्यू। कितना से बुरे बात करें, काम ही था। हर एक 100 मिलीलीटर ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन है, 20 ml, लेकिन वो देता कितना है, 5 ml। मतलब पूरी बात करें 20 को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो 5 कितना हो गया, 25%। तो अगली बार क्वेश्चन यदि 5 ml में नहीं देगा, अगली बार क्वेश्चन किसमें देगा, 25% में देगा। इस तरीके से गोलू बात करिए, आपकी समरी है, ठीक है। ऐसे बेटे बात करें, गोलू एक और पॉइंट लिखा है कि जब ये बात करें गोलू लंग्स से ब्लड पूरे ऑक्सीजन लेके आता है टिश्यू में, तो टिश्यू में केवल कितना देता है, पूरी बात करें 5 ml। लेकिन बुरे बात करें जब यही बुरे बात करें टिश्यू CO2 को लेकर के लंग्स में जाता है, तो बुरे बात करें कितना है, 4। इतना समझ में आ रहा है। तो बुरे बात करें इस पॉइंट को भी यहीं लिखी लो, बेटे बात करें, क्लियर है बुढ़िया। अब ऐसा क्यों बुढ़िया, क्योंकि आपको बताया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटू बात करें पता हमारी बॉडी में जनरली ज्यादा होता है, इससे ऑक्सीजन ज्यादा बन जाता है CO2 के कंपेयर में। तो बुढ़िया अपन यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे, ईच जल्दी बोलो फटाफट, 100 ml of blood can deliver 4 ml only 4%. 100 ml ब्लड की बात करें, ओनली जो बात करें 4 ml, कितना बेटा बात करें, 4 ml की बात करें क्या, CO2 किसको पूरी बात करूं, टू लंग्स या एल, याद नहीं का दोस्त, एल की बात करें या लंग्स, जो भी बेटा आपका लेने का दिल करेगी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा पूरी बात का नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं, ठीक है। क्या हीमोग्लोबिन पूरी बात करें जो हमारे अंदर होता है वही बच्चों के अंदर होता है, नहीं ये बात करें हमारा हीमोग्लोबिन गुरु कहलाता है, बेटा बात करें क्या हमारा कहलाता है गुरु HbA, मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का है, समझ में आ रहा दोस्त, HbA है ये, कौन सा दोस्त, HbA, मतलब इसको बोलते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं गुरु बात करें, एडल्ट हीमोग्लोबिन मतलब HbA। HbA का मतलब क्या होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये तो समझ में आ रहा है। तो दूसरा गुरु बात करें कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा बात करें हमारे पास HbF। क्या होता है बेटा बात करें, HbF, इसका मतलब समझ में है, हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस, या फीटस का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑफ बेटा बात करें क्या, फीटस। फीटस बोलो, यदि फीटल बोल दो, जो भी बोलने का दिल करे वो बोल सकते हो। फीटस मतलब क्या होता है, बात करें जल्दी बोल फटाफट, फीटस, फीटल बिल्कुल जो भी बुरे बात कर, बच्चा जस्ट बाहर निकलता है एम्ब्रियो की बात करें, उसको बोलते हैं न्यूनेट, उसको बोल सकते हैं बेटा नवजात, उसको अपन क्या बोलते हैं, फीटस, मतलब बुरे बात कर। अच्छा इनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी ज्यादा होती है, भयानक होती है। एक छोटे से बच्चे को लेकर की बात कर, और एक बुरे बात कर हमें ले जाओ, आप जैसे पहाड़ पे चढ़ते जाओ बुरे बात कर, आपको सांस फूलने लगेगी, जबकि आराम सुकून से आप बेचारे कर देख के स्माइल पास करेंगे, समझ में, क्योंकि गला लग रहा तो हमारे ऊपर है, अब उसको चलाएंगे तो नहीं छोटे से को, तो अपन जब उसको देखेंगे स्माइल पास कर देगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कमी हो ही नहीं रही है, बुद्धि भी उसके ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इस हीमोग्लोबिन की बात करें, ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। इसको अगर थोड़ा एक भी ऑक्सीजन मिलेगा फटाक से खींच लेता है, समझ में आ रही है, और फटाक से बात कर टिश्यू को ले लेता है, जबकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। जब ज्यादा एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होता है तब हमारा हीमोग्लोबिन उसको बांध पाता है, लेकिन इसका ढूंढ ढूंढ के बांध लेता है, समझ में आ रही है। तो अगर कभी ऑक्सीजन कमी हो जाए तो क्या कर, जैसी सांस की वजह से इसके मुंह से खींच लो, है कि नहीं बुरे बात कर, बार उसको बेचारे किसकी करते चलो, है क्या आपने तो बेटू है, समझ में आ रहा है, तो कोई तकलीफ है क्या, किसका बेटू है ये, अपना ही बेटू है कि नहीं बुरे बात कर, इससे बोले खींच सांस, समझ में आ रहा है, जैसे खींचेगा, देख मैं तुझे ऊपर लेके चल रहा हूँ, तू मुझे ऑक्सीजन देता चल, समझ में आ रहा है, जैसे सांस में खींचो, तो मुझे बात क्या है हमारे पास, समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या बेटा बात कर, के लोगों ने इतना बताया, बच्चों का हीमोग्लोबिन कोई अलग होता है, एडल्ट का हीमोग्लोबिन अलग होता है, बात करें हमारे अंदर मिलती है बात कर पता है क्या बोली, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, और इनके अंदर बेटा मिलती है क्या बोले बात करें, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है, जिसमें बोले बात करें 2 मिलती है बेटा बात करें कौन सी, अल्फा, और 2 मिलती है दोनों बात करें गामा। क्या मिलती है बेटा बात करें, 2 पूरे अल्फा 2 गामा मिलेगा, वही सब कुछ समझ में आ रहा है, तो उसमें आ रहा है बस होता क्या है बोले बात करें, इतना थोड़ा सा लिखा है इसको, इतना समझ में आ रहा है। मैंने आपको यही पढ़ना, यही अपने पूरे सिलेबस में है, बस मैंने आपको चाह कि बता दें कि बेटा फीटस का हीमोग्लोबिन थोड़ा सा अलग होता है, हमारे अंदर बीटा में, इनके अंदर क्या मिलती है गामा चेन, पूरे बात करें इनकी ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है बेटा बात करें, मच ग्रेटर देन पूरे बात करें टू एडल्ट। आ रहा नहीं आ रहा पूरे बात करें, क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, हैविंग मोर बाइंडिंग एफिनिटी, क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, लिख पाओगे तो लिख पाओगे, क्या लिखिए बेटा बोलो बात करें, हैविंग मोर बाइंडिंग एफिनिटी, हाँ कि ना, यस किसके लिए,
टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यदि बात करें, हिंदी में क्या लिखना है बेटे बात करें, हिंदी में सिर्फ एक ही चीज लिखने को बात करें कि जो बेटे बात करें फीटस होता है, नवजात होता है, इसके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता वयस्क के हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। और बेटा बात करें जो हमारे पास बच्चे का या फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। वो बात करें 2 अल्फा के साथ 2 होती है गामा, इसमें बीटा नहीं होती है। बाकी सब कुछ वही पायरो रिंग होता है, वो बात करें वही सब कुछ केस खेलता है, समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको अलग से बताया कुछ नहीं है। बस यदि बात करें कोई कभी भी पूछ लेता है कि एचबीएफ पे एफ का मतलब क्या है, एचबीएफ में ए का मतलब क्या है, एडल्ट, और उनके बात करें फीटस आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच बॉन्ड कौन सा होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है बेटे बात के रिवर्सिबल। आपने देखा बेटे बात के हीमोग्लोबिन जैसे लंग्स में पहुंचेगा O2 को बांधेगा, और जैसे टिश्यू में पहुंचेगा बेटे बात के O2 को छोड़ेगा, फिर दीदी बात का लंग्स में पहुंचेगा O2 को बांधेगा और CO2 पहुंच के छोड़ देगा। तो बांधता है और छोड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होगा इसमें, सोचो ये हीमोग्लोबिन बेटे बात के ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दे, और जैसे बेटे बात के ब्लड पहुंचा कहां पे, टाइम थोड़ी देता है, ब्लड तो सटाक से बेटे बात में बहुत तेजी के साथ बहता है, क्लियर है? तो जैसे टिश्यू के पास पहुंचा बेटा बात करो और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, तो क्या ये टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा, छूट पाएगा, नहीं छूट पाएगा। इसका मतलब बेटा बात में ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं किसको, टिश्यू को। तो ये बॉन्ड कैसा बेटा, रिवर्सिबल है, तुरंत बनता है छूटता है, बनता है छूटता है, बनता कहां पर है, लंग्स में, और टूटता कहां पर है, ताकि बेटा बात का ऑक्सीजन रिलीज होकर कहां पहुंच जाए, टिश्यू में पहुंच जाए। ठीक है, चलो करो नोट। गुरु बात कर हेडिंग का मतलब बेटा बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कोड की बात कर, है कि ना? हेडिंग का बोल बात कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर। HbO2 को बेटा क्या बोलते बोलो बात कर, क्या बोलते ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे तो या तो गुरु पूरे ही बोल दो या फिर कितना लिख के काम चला दो बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन मतलब इसको भी बात करें क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। क्या बोलते हैं मैडम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन। डिसोसिएशन का मतलब क्या बेटा बात का अलग होना, दोनों का टूटना। बोल किसका टूटना, H और O2 का टूटना। डिसोसिएशन की बात करें क्या होता है, कर्व बोलते हैं। अच्छा पहले तो गुरु इतना सोचने की बेटा बात कर, हाँ कि ना? ऑक्सीजन गुरु बात करें हीमोग्लोबिन कर्व होता कैसा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व की बेटा बात करें हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व मतलब HbO2 जो गुरु बात करें कर्व है ना बेटा बात करें, HbO2 गुरु बात की जो हमारे पास क्या है रिलेशन है, वो कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व। कैसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, सिग्मोइड, S से, S का मतलब क्या बेटा बात करें, सिग्मोइड। कितने अच्छे हैं आप, सिग्मोइड से, ठीक है, सिग्मोइड से लगने बात कर मतलब S कर्व मिलता है, सिग्मोइड से मिलता है। चलो पूरे बात सबसे पहले बना दे, फिगर बनने की कोशिश करते हुए बात करें। एक हमने y एक्सिस ले ली पूरी बात करें, और दूसरा क्या ले ली बात करें, x एक्सिस पूरी बात करें। x एक्सिस की पूरी बात करें, एक चीज प्लॉट कर दो, y एक्सिस दूसरी चीज प्लॉट कर दो, एक y एक्सिस एक x एक्सिस। x एक्सिस को पूरे पर प्लॉट करते हैं, क्या बेटा बात करें, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर ग्रुप लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या लेते दोस्त, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या गुरु बताओ, हमारी लंग्स में केवल O2 नहीं, अगर केवल O2 होती तो अपन बोलते प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके साथ CO2 भी है, उसमें कुछ आर्गन भी बेटा बात, कुछ नाइट्रोजन भी है, लेकिन हम मेन यहाँ पे क्या कौन गैसों की बात करते हैं, ऑक्सीजन और गुरु कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर अपन टिश्यू पे देखें तो वहां पर CO2 ज्यादा है और O2 भी तो है। अगर बेटा अपन रेलवे लाइन पे देखें तो O2 ज्यादा है, CO2 भी तो है। तो बेटा बात करें जब हमारे पास एक से ज्यादा गैस आती है तो किसी एक गैस का कितना प्रेशर है, कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए अपन लगाते हैं पार्शियल। क्या लगाते हैं बेटा बात करें, पूरे बात करें। अगर वो अकेली होती तो अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर, जितना प्रेशर उसी का है। तो पार्शियल प्रेशर बेटा O2, इसको पार्शियल प्रेशर को बिल्कुल P से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्सीजन गैस के नीचे लिख देते हैं O2। तो पढ़ो बेटा बात करें, क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करिए। ये किस में लेंगे बताओ गुरु बात करें, mm/g किस में लोगे आप, mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेंगे। आपने y एक्सिस को बात कर क्या प्लॉट किया, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ बेटा बात कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या लेते गुरु बात कर, आपने बोला अगर मेरे बेटा बात कर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के द्वारा पॉसिबिलिटी बात कर 100% सैचुरेटेड है, इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के पास 4 मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन। लेकिन अगर बेटा बात कर बोल रहा है गुरु बात करें कि ये क्या होता जा रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हटती जाए तो इसका सैचुरेशन कम होता जाएगा। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दूं बात में तो बोलोगे 25% ऑक्सीजन चला गया, मतलब केवल 3 मॉलिक्यूल बच गए। इम्प्योर ब्लड की यदि बात करें 75% क्या होता है,
ऑक्सीजनेटेड होता है, कितना समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम बात करें हमारे पास एक देखते जाओगे, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, परसेंटेज सैचुरेशन, मतलब प्रतिशत संतृप्तता, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, मुझे बात करें क्या, HbO2, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन मुझे बात करें बाई एक्सेस पर क्या लिया, कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन अभी संतृप्त है। अब जरा देखो दोस्त, गुरु बात कर रहे हैं, रियल में पहले मैं आपको बना देता हूँ, फिर आपको बेटा बता देता हूँ कैसे बनता है। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्त? ठीक है, पक्का दिख रहा है? मुझे बात करें थोड़ा सा और इसको दिमाग में कोशिश करते हैं। चलो दूर हो गया, ये दिख रहा है आपको? मुझे बात करें ऐसा दिखता है, गोली बात करें इसको क्या बोलते हैं बेटा, बात करें हल्का सा एस के आकार का होता है, इसलिए पूरा एस बना देते हैं। हल्का सा दीदी कैसा दिखता है, एस के आकार का दिखता है। ऐसा यदि बात करें हमारा होता है, ये रिलेशन आता है। नीट का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप कितनी बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा आता है, सिग्मॉइड, कितनी बात कर दिया गया। अगर कभी ग्राफ बना के दिया तो बोलिए वैसे देखना है, समझ में आती है? ये मुझे बात करें, अगर अपन देखें दोस्त, इसकी मुझे 3 स्टेट मिलती है आपको अलग अलग, 4 स्टेट की बात करें। जैसे हमने बेटे बोला कभी भी जो भी एक्सेस स्टार्ट होती है जिन पॉइंट पर, उसको बेटा बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? इस पे अगर बोले बात करें हमारे पास, अगर पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल में 0 कर दूं, ऑक्सीजन की एक एक कतरे करने को बाहर खींच लें, तो बताओ मुझे बात की जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हीमोग्लोबिन को एक भी ऑक्सीजन मिलेगा क्या? इसका मतलब पूरी बात करें ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, मतलब क्या बोलेंगे 0% सैचुरेशन। अगर हमारी बॉडी में बात करें पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन 0 हो जाए तो मुझे बात करें हीमोग्लोबिन के पास में 0 ही रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे 0% सैचुरेशन। आ रहा है मतलब 0% संतृप्तता है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करो। अब मुझे बात करें ऑक्सीजन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा बात कर बढ़ गई, कितना हुआ 10 हुआ बेटा बात कर, समझ में आ रहा है? बात कर ये बनकर किसकी चलेगा दीदी यहाँ पर 1 2 3 4, चलो खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा दीदी बात कर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हुआ। अभी तो खुश हो पूरे बात कर, मतलब यहाँ से बेटा बात यहाँ तक 10 है और यहाँ से बेटा यहाँ तक बोलो निकल, तो बेटा बात करिए 20 है। कितना बेटा बात करें पक्का? क्योंकि बात कर ये बेटा बात कर हमारा 20 है, ठीक है। और इसके बाद बोलो ये क्या बेटा बात करें, ये 30 है, क्लियर है? और दोस्त ये क्या बेटा बात करें, ये बोलो बात करें हमारे पास 40 है, कितना दोस्त 40, क्लियर है? पूरी बात कर, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है 40 30, मुझे क्लियर है, इनका ही यूज करना था। इसको बहुत सही घटाना पड़ेगा ताकि आपको कर बिल्कुल समझ में आए अच्छे से। बड़ा हो रहा है क्या करें दोस्त, दिख रहा है आपको ये बात, क्योंकि मुझे कितनी बात कर कुछ काम है इसका इसमें। और अपन कर्म की बात का सारा डाटा पढ़ रहे हैं, कैसा आकार का दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा तो बात कैसा आकार का, ये पूरी बात कर कंडीशन देखो पूरी बात कर। आपने क्या देखा बेटी बात कर, ये कितने वस्तु की बात की 0 से 10, ये कितना है 20, ये कितना बोल बात कर, ये 30 है बेटी बात कर। आ रहा कि यार ये कितना है 30 है बेटी बात कर, ठीक है। जिसको बंद कर पूरी बात का कितना करें 100, कितना करें बेटा बात कर पूरे 50 60 70 80 90 होगा नहीं होगा, और कितना हो जाएगा बेटा बात कर 100 mm ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना समझ में आ रहा है? अगर पूरी बात कर देखिए, जब एनवायरनमेंट में बात करें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। इस बेटा बात करें टाइम पर, इस टाइम पे आपकी बॉडी में केवल कितना परसेंट पूरी बात करें हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है बेटा बात करें 25%। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पूरी बात करें हम कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कम करके केवल कितना करते हैं 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो उस समय पूरी बात करें आपकी बॉडी में अगर आपके हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन देखा जाए तो केवल और केवल पूरी बात करें 25% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होती है, बाकी सब कैसा होती है खाली होते हैं, मतलब बाकी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका मतलब पूरी बात करें मुझे इतना बताना था कि 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पर आपकी बॉडी की केवल पूरी बात करें, देखो कैसे देखें पूरी बात करें यहाँ पर 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी की इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पूरी बात की ग्राफ पे जिस पॉइंट को काटे उसी से पूरी बात की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बेटा बात करें कहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कर आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है?
ये वाला तो यहाँ काट रहा है कि नहीं काट रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें कितने परसेंट ग्लूकोज सैचुरेशन, ओनली 25%। कितने परसेंट ग्लूकोज बात करें? 25% की बात करें हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है आपकी बॉडी का, बाकी 75% हीमोग्लोबिन कैसा बेटा बात करें? ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं। तो जब ऑक्सीजन से अगर नहीं जुड़ा तो किससे जुड़ा हुआ है? CO2 से। किससे जुड़ा हुआ है बेटा बात करें? CO2 से। नेक्स्ट दीदी बात करें 30 पर। अगर अपन देखिए बेटा बात करें 30 वीडियो बात करके मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओ। सोचो एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वीडियो बात मेरी बॉडी को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और मेरी बॉडी में भी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो हीमोग्लोबिन को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वीडियो बात करें हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता जाएगा, मतलब हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है बेटा बात करें वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर 30 है बोलूं तो 30 को बेटा बात करें बढ़ाओ, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट कर रहा है, इस लाइन को बढ़ाते जाओ। कितना आए दोस्त नहीं आए? बुरी बात करिए। मतलब यहाँ पे काटा। अगर बेटा बात करें जब एनवायरनमेंट में बेटा बात करें गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब गैस का दाब कितना है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो उस समय बेटा बात करें हमारी बॉडी में काफी ऑक्सीजन पहुंच जाता है और आपकी बॉडी का काफी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है बेटा बात करें? सैचुरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और बुरी बात करें कितना होता है बेटा बात करें? इसको बढ़ाते बढ़ाते करते हैं। कितना था बेटा बात करें? 50%। कितना था बोलो बात करें? 50% बेटा बात करें हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बोलो बात करिए बढ़ाते बढ़ाते बेटा बात करें कितना करते हैं? एनवायरनमेंट में हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएं तो अगर बढ़ाते बढ़ाते इसको हम कितना करें बेटा बात करें? 40 करें। यहाँ रखिए मैं बोलो बात करिए। अगर यहाँ पे काटे बेटा बात करें तो कितने परसेंट आपकी बॉडी का हो जाएगा बेटा बात करें? 75%। जब एनवायरनमेंट में बेटा बात करें, जब कहाँ पे बेटा बात करें? एनवायरनमेंट में। किसका बेटा बात करें? गैस का। ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है दोस्त? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। तो उस समय बेटा बात करें हमारी बॉडी में तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, मतलब हमारी बॉडी का बेटा कितने परसेंट हीमोग्लोबिन? 75% हीमोग्लोबिन। 75% बेटा बात करें हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। और जब बोलो बात करें एनवायरनमेंट बढ़ा के हम 100% मिलीमीटर मरकरी कर दें, इसका मतलब कि हम CO2 को हटा दें, N2 को हटा दें। समझ में नहीं आ रहा? खड़े हो जाओ। N2 को हटा दें बोले बात करें एनवायरनमेंट में कोई भी गैस नहीं रहे, केवल क्या है हमारे पास? केवल और केवल O2 है। मतलब बेटा बात करें हमें O2 तो खींचेंगे हम। जब आपने देखा बेटा बात करें कि एनवायरनमेंट में केवल क्या है? O2 है, तो इसका मतलब लोग भी क्या बोले बात करें? O2 तो इसका मतलब मेरी बॉडी में टोटल क्या होगा? O2 ही होगा। तो अगर एनवायरनमेंट में बेटा बात करें ऑक्सीजन का सैचुरेशन बोले बात करें 100 है, तो हमारी बॉडी में भी 100 ही रहेगा। अगर हमारी बॉडी में 100% बोले बात करें हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में 100% बोले बात करें ऑक्सीजन क्या है? प्रेशर है, मतलब वो पार्शियल प्रेशर नहीं है। अब टोटल क्या है? वो प्रेशर ही है। ये तो समझ में 100% का बेटा आपने बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर 100% है, इसका मतलब सॉल्यूशन में दूसरी तो कोई गैस ही नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब बुरी बात करें हमारे पास अगर एनवायरनमेंट में 100% 100 बुरी बात की मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर है, तो यही गैस बुरी बात करें हम बॉडी में लेंगे तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? 100। मतलब आप पार्शियल प्रेशर कहना दीदी बात करें गलत हो रहा है। अब बोलना है बोलो यही कि टोटल ऑक्सीजन ही है, तो बेटा बात करें कितना हीमोग्लोबिन बोलो हमारे पास सैचुरेट हो जाएगा? 100 नहीं होगा दीदी बात करें। 100 जब एनवायरनमेंट की बात करें समझ में ऑक्सीजन होता है ना बेटा बात करें, तब भी आपकी बॉडी का दीदी बात करें केवल और केवल 97%। कितना परसेंट की बात करें? इतना समझ आ रहा है? जब मुझे बात करें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें पता बढ़ बढ़ के 100 हो जाता है ना, मतलब जो भी ऑक्सीजन है उस समय भी पता है मुझे बात करें मेरी बॉडी में केवल और केवल 97%। कितना बेटा बात करें? 97% हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा बात करें? सैचुरेट होगा। ये H भी लिखा है, क्या लिखा है बेटा बात करें? H। और ये क्या होता है बेटा बात करें? मैक्सिमम सैचुरेशन। क्या होता है बोलो बात करें? मैक्सिमम सैचुरेशन। क्या होता है बेटा बात करें? मैक्सिमम सैचुरेशन। अब चलो बोलो उठाने की कोशिश करो सैचुरेशन। एनवायरनमेंट को छोड़ दो, केवल अपनी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है ना? आपने क्या बोला बेटा बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पे कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा बात करें जब ब्लड उस ऑर्गन से गुजरेगा तो उस ब्लड में प्रेजेंट कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। सबसे पहले बोलो बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात करें ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। 104 मिलीमीटर मरकरी आपको पता है कि बात करें सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पर है? लंग्स में। बात करें आपको पता है कि लंग्स से ज्यादा कहीं नहीं है।
तो लंग्स की दीदी बात करें जितनी ऑक्सीजन को अपन क्या मानते हैं 100%, क्या मानते हैं 100%। अगर दीदी बात करें लंग्स में 100% ऑक्सीजन है तो जब बेटा बात करें ब्लड लंग्स से गुजर रहा होगा, याद है पल्मोनरी बेटा आर्टरी आ रही होगी, तो उस समय बेटा बात करें आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला है ब्लड को, आ रहा है नहीं आ रहा है? और आपको दीदी पता होता है कि बढ़ के केवल और केवल गोलू बात करें 100% ऑक्सीजन सैचुरेट नहीं हो पाता, 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं होता है, केवल और केवल बात करें 97% बात करें हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें लंग्स में केवल ऑक्सीजन नहीं है, कुछ N2 भी तो है, कुछ CO भी तो है, दीदी बात कहते समझ में आ रही है? चाहे दीदी आप कितने अच्छे साफ एनवायरनमेंट पर रह रहे हो बात करें वहाँ कुछ ना कुछ 1-2% CO जरूर होगी। आप दीदी अगर CO नहीं निकाल रहे ना, बोलो कि मैं बुरे बात कर बाहर नहीं चलाऊंगा, मैं बुरे आग नहीं जलाऊंगा, कुछ मत करो, तो बुरे बात कर जो पेड़ होते पेड़ भी CO छोड़ते हैं, धान के खेत होते हैं उसमें मीथेन बुरे बात कर गैस निकलती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बुरे बात के दूसरे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे बेटा बात कर CO छोड़ रहे होंगे और उस ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन के साथ CO को ले रहे होंगे। इसका मतलब बेटा बात करें कुछ ना कुछ हमारा बेटा बात कर जो बाकी जो बचा हुआ 3% हीमोग्लोबिन है उसमें बोलो या तो CO जुड़ी होती है या बेटा CO जुड़ी होती है या बोलो दूसरी गैस है जिनको हम मात्र डिटेक्ट नहीं कर पाए, जैसे बोलो अपन देखा कि ओजोन हो सकती है, समझ पर मीथेन हो सकती है और कैसे हो सकती है। तो बेटा बात कर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा केवल लंग्स में, मतलब एल्वियोलाई में, तो समझ में आ रहा है? एल्वियोलाई में बेटा बात की मेरी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दौड़ के दीदी बात कर लंग्स से कौन काम ब्लड में आएगा नहीं आएगा, और ब्लड में आएगा उसको जल्दी कौन उठाएगा, हीमोग्लोबिन उठाएगा, तो केवल कितने % बेटा बात करें मैक्सिमम, ये केवल काम कहाँ हो रहा है दोस्त इन एल्वियोलाई या एट एल्वियोलाई, इतना समझ में आ रहा है? अगर कोई ईशा बेटा बात करें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कहाँ मिलेगा, तो वो बताना है आपको एल्वियोलाई मिलेगा, एल्वियोलाई मतलब बेटा बात करें लंग्स में मिलेगा, इतना समझ में आ रहा है? और कितने % बेटा बात करें हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, समझ में आ रहा है? अगर पूरी बात करें आपने देखो लंग्स के बाद उतरते अपन कहाँ पर टिश्यू पर, टिश्यू में आप ज्यादा कोई बात करें टिश्यू में पार्शियल प्रेशर की बात करें उर्दू पर घट के कितना रह जाता है 100 से 40, ये अपने समझ में आया? पार्शियल प्रेशर 40 कहाँ रह जाता है टिश्यू में, तो पूरी बात करें टिश्यू में आपने क्या बोला था अभी कि हर एक 100 ml ब्लड मतलब ईच 100 ml ब्लड की बात करें पता है केवल और केवल की बात करें रखता कितने ऑक्सीजन है 20, लेकिन देता कितना टिश्यू को 5, मतलब केवल कितना दिया उसने 25%। टिश्यू में भी बात करें जो हीमोग्लोबिन है ना वो पूरी बात करें अपनी केवल 25% ऑक्सीजन को हटाता है, मतलब अभी भी वो 75% सैचुरेट है, कितना समझ में आ रहा है क्या? मतलब पूरी बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं टिश्यू से निकलने वाला ब्लड इम्प्योर ब्लड है, जब टिश्यू से पूरी बात जब टिश्यू में ब्लड आया तो उसके पास कितना मिलीलीटर ब्लड ऑक्सीजन था 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन था 100 मिलीलीटर ब्लड के पास, उसने दीदी बात करने से 5 मिलीलीटर टिश्यू को दे दिया, और पूरी बात की जब ये ब्लड जा रहा है CO2 लेकर के तब इसके पास कितना है बेटा बात करें 15 दीदी ml ऑक्सीजन है, मतलब 75% सैचुरेट है। तो आपको क्या लगता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बात करें हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीजन हो जाता है क्या? नहीं दीदी 100% वो ऑक्सीजनेट नहीं रहता है, 25% वो क्या हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो समझ में आ रहा है? तो आपने क्या बोला बेटू बात करें 100 से गोलू बात करें कम करते 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 बोलो 40 आ गए, 40 मिलीमीटर ऑफ हमारे करीब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दीदी कहाँ होता है, ये होता है टिश्यू में। और टिश्यू में उस समय जब टिश्यू में बात करें पता है हम आते हैं तो पूरी बात करें कि ऑक्सीजन ब्लड को केवल 25% पूरी बात करें 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, मतलब अभी भी उसके पास 15 ml या 75% ऑक्सीजन है, ये तो समझ में आ रहा है? तभी तो आपने बोला 75% हीमोग्लोबिन अभी भी पूरी बात करके कैसा है सैचुरेट है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा वाली पूरी बात करें मतलब जल्दी बोलो एट टिश्यू या एट पूरी बात करें सेल लेवल या पूरी बात करें एट टिश्यू, ये पूरी बात करें सेल बोल सकते हो, आ रहा है दोस्ती नहीं आ रहा? क्लियर है? टिश्यू लेवल पे पूरी बात करें आपका हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट होता है 75%, इतना समझ में? अब पूरी बात करें कम करके 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 आप बात करें 30 में क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं P50 वैल्यू, क्या बोलते हैं दोस्त P50 क्या है? P50 का मतलब क्या है पूरी बात करें P50 पूरी बात करें वैल्यू पूरी बात को वो कह रहे हैं ना P50 वैल्यू, P50 वैल्यू का मतलब पूरी बात करें पता है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ क्या लिखा बेटा P50 लिखा है, तो अगर उसको पढ़ना चाहोगे तो क्या पढ़ोगे पूरी बात करें पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें क्या O2, अरे P50 वैल्यू का मतलब है पार्शियल प्रेशर O2 है ये, पर पूरी बात करें कौन सा पार्शियल प्रेशर O2 बेटा बात करें जिसपे आपकी बेटा बात करें बॉडी के अंदर प्रेजेंट पूरी बात करें हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट रहता है, गुरु बात कर 50%। आ रहा है P50 क्या है 30, जो 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेटा बात करें ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात करें P50, क्या बोलते हैं इसको P50, यहाँ पे अपने पार्शियल प्रेशर लिया था, तो गुरु बात करें P50 उस पार्शियल प्रेशर ऑफ बुरी बात का ऑक्सीजन को कहा जाता है जिसपे आपकी बॉडी के बेटा बात करें हीमोग्लोबिन 50% क्या रहता है सैचुरेट रहता है, मतलब पूरे अभी भी मेरी पूरे बात कर हीमोग्लोबिन के पास मतलब 50% के पास ऑक्सीजन और 50% ऑक्सीजन नहीं है, इतना समझ में आ रहा है?
मतलब ये बोलो कि सोचो कि अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन ब्लड की बात करें तो 100 गुड़े बात करें ml ब्लड के पास 20 गुड़े बात करें ml ऑक्सीजन थी। इसका मतलब गुड़े बात करें वो कितना निकाल चुका है, 10 निकाल चुका है और 10 बची है। इतना समझ में आ रही है। और गुड़े बात करें होता है, गुड़े बात करें ड्यूरिंग द गुड़े बात करें एक्सरसाइज, समझ में आ रही है। जब तुम्हारी एक्सरसाइज की रेट बढ़ती जाएगी, हैवी एक्सरसाइज करते जाओगे समझ में आ रहा है। हम दौड़ने लगते गुड़े बात तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगती है, लेकिन हमें ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय फिर हमारे गुड़े बात करें हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को तोड़ के किसको सप्लाई करता है बेटा बात करें, टिश्यू को सप्लाई करता है। क्योंकि उसको पता है कि आप बाहर से सब ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हो, पर आपको गुड़े बात करें जब दौड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा जरूरत है, मतलब आपको ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है, ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आप जब हम तेज दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा हम सांस कम लेते हैं। जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं तो हमारी सांस लेने की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? तो उसकी नहीं है तो गुड़े बात करें उस समय पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता जाएगा क्योंकि जब आप सांस नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होती होगा। तो फिर गुड़े बात करें जो आपका हीमोग्लोबिन अपनी जो बांधी हुई ऑक्सीजन था उसको फिर डिलीवर करना स्टार्ट करता है। किसको? गुड़े बात करें टिश्यू को, ताकि इमरजेंसी में कुछ गुड़े बात करें कुछ समय तक काम चल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बात करें 20 मिलीमीटर ऑफ बेटू बात करें मरकरी। ये गुड़े बात करें केवल मतलब जब एनवायरनमेंट में नहीं, जब आपकी बॉडी में 20 मिलीमीटर मरकरी पार्शियल प्रेशर होता है, गुड़े बात करें किसका? ऑक्सीजन का। किसका होता है गुड़े बात करें? ऑक्सीजन का। आ रहा नहीं आ रहा? तो उस समय गुड़े बात करें आपकी बॉडी का गुड़े बात करें केवल 25% हीमोग्लोबिन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ये क्या लिखा हमने 25 बेटा बात करें क्या परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आ रहा नहीं आ रहा? ये केवल केस कहाँ मिलेगा तो सबको ड्यूरिंग बेटू बात करें हेवी एक्सरसाइज। क्या मिलेगा बेटा बात करें जब गुड़े बात करें बहुत तेज दौड़ रहे होते हो, जब गुड़े बात करें डंबल लगाने पर होते हो अपन बॉडी कहने के लिए छोड़ दे, तुम डंबल समझ पा रहे अब नहीं हो रहा, लेकिन नहीं एक और लास्ट में फिर चिल्लाने लगती करते ही नहीं करते। जब कोई काम नहीं हो तो दीदी बात में जोश से आवाज करने लगते ताकि जोश में काम हो जाए। तो लास्ट गुड़े बात में सेटअप मारते हैं, लास्ट में आप गुड़े बात कर फिनिश लाइन के पहले गुड़े दौड़ते हो कुछ। तो जब भी काम का गुरु एंड होता है बॉडी साथ ही देती है, गुरु फिर भी दम लगाते हैं थोड़ा और करें। तो उस समय बेटा बात करें आपकी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना होता है बेटा बात करें 25% ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी में बेटा बात करें हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट रहेगा, बताओ जरा बेटा बात करें 25%। ये रहेगा नहीं रहेगा? तो ये बेटा बात कर आपको याद रखना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये दीदी बात कर हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आता है। अब गुड़े बात किसमें अपन को देखना है, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग। अगर ये ग्राफ यदि राइट शिफ्ट हो जाए या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो तब क्या केस होता है कि गुरु बात करेंगे 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर जब गुरु गैस का होता है, ये कहाँ होता है गुरु बात कर एल्बुलाइन में होता है। और एल्बुलाइन 100 नहीं होता है 104 होता है, याद है ना दोस्तों 104। तो उस समय बेटा बात करें कितना होता है गुरु बात करें टिश्यू में कितना होता है बेटा बात करें 40। तो उस समय बेटा बात करें कितने % 75%। आपने बेटा बोला P50 वैल्यू क्या होती है, बात करें P50 वैल्यू की बात करें वो पार्शियल प्रेशर और मुझे बात करें ऑक्सीजन है जिसपे आपकी बॉडी का 50% हीमोग्लोबिन क्या होता है सैचुरेट होता है। अगर इसको P50 की डेफिनेशन देना चाहो तो क्या लिखोगे, P50 वैल्यू क्या होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें एट विच ओनली 50% हीमोग्लोबिन की बात करें हां इज सैचुरेटेड बाय ऑक्सीजन। आ रही है मुझे बात करें P50 वैल्यू ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है। P50 कोई मुझसे पूछे ना तो मेरे दिमाग में जाती है P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिस पे दीदी बात करें क्या होता है 50% हीमोग्लोबिन क्या होता है ऑक्सीजन के द्वारा सैचुरेटेड रहता है। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? दीदी बात की छोटी सी लाइन होगी, डेफिनेशन होगी, आ रहा है यार। P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। कौन सा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की बात है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के द्वारा क्या रहता है सैचुरेटेड रहता है। आ रहा है दोस्त, छोटी सी बात है मुझे बात कर। अच्छा मुझे देखना दीदी बात कर फैक्टर, वो फैक्टर बताओ बेटा बात करें बोलो जो इस बेटा बात कर कर्व को राइट से शिफ्ट कर देते हैं या बोलो बात कर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। कितना समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलो बात कर आपसे कहूं बेटा बात कर ये राइट साइड शिफ्ट हो गया, इधर देखने की कोशिश कर लो, यही ग्राफ बोलो बात कर इस तरीके से आए, इसको मिटाना नहीं चाह रहा, समझ पाइए तो आपको ऐसे ही बनाना है। जरा इसको देखो फटाफट मैं आपको बता दूं राइट साइड शिफ्टिंग और लेफ्ट साइड शिफ्टिंग क्या है, ये आपने कर्व बनाया कि नहीं बनाया? पूरी बात कर इसको राइट साइड शिफ्ट करो जरा पूरी बात कर, इतना समझ में आ रहा है? दीदी बात ये है राइट शिफ्टिंग क्या मैडम, राइट शिफ्टिंग है मतलब राइट साइड ग्राफ जा रहा है ऐसे, और फिर लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब लेफ्ट साइड। इतना समझ में आ रहा है दोस्त, मतलब ग्राफ कहाँ हो गया लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। ये आपको वही ओरिजिनल ग्राफ है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट पूरी बात कर ये ओरिजिनल है, या तो वो राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ऐसे कौन से फैक्टर है? आपने क्या बोला बेटा बात करिए, कोई भी डाटा उठा के देख लो, मैं कौन किसको समझा दूं इसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो अपने बेटा बात कर क्या बोले बेटा बात करिए वाला केस माने बेटा बात क्या पाइसा पैसे गुण कितना दिख रहा है आपको 100 पे गुरु बात करें अपने क्या बोला था बेटा बात करें 97% सैचुरेशन था, कितना समझ में आ रहा है? गुरु बात कर क्लियर है। अगर ये गुरु बात कर 40 है कितना बेटा बात कर 40
केवल कितना था बेटा बात करें 75%। अगर गोलू बात करें ग्राफ माना बेटा ये ना रहा, कौन सा ग्राफ ना गोलू बात करें, देखो हमारे पास क्या है, ये ग्राफ नहीं, ये ग्राफ कहाँ से होगा यहाँ पे। अब मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूँ 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अभी भी गोलू बात कर पता है पार्शियल प्रेशर, और गोलू बात करें केवल और केवल कितने परसेंट बेटा बात करें हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, जरा कितने परसेंट सैचुरेट हो रहा है, उसको जरा आगे बढ़ो। यहाँ दीदी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है बेटा कि नहीं है, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, इसका मतलब गुड़िया बात करें इस वाले पार्शियल प्रेशर में बेटा इसको यहाँ काटा नहीं काटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे मैं कह रहा हूँ आ रहा है, सच में आ रहा है। गुड़िया बात कर चलो तो यहाँ काटा और दीदी बात कर इस पर डाइट बढ़ा, हाँ कि डाइट बढ़ा है, बताओ गुड़िया बात कर 90 सेकंड से कम जा रहा है कि जा रहा है, 90 सेकंड से क्या जा रहा है, कम जा रहा है, क्लियर हो दोस्त। मतलब गुड़िया बात करें 100 मिलीमीटर 100 mm ऑफ Hg 100 मिलीमीटर मरकरी अभी भी पार्शियल प्रेशर है, पर बेटा बात करें आपकी बॉडी का, बेटा बात करें आपकी बॉडी का केवल कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, लेस देन बेटा बात करें 90 सेकंड, 90 सेकंड से कुछ कम हुआ कि नहीं हो गया, बेटा बात करें अगर 90 सेकंड से कम हुआ, बेटा बात करें 75 के ऊपर मान लो 85 मान लो 80 मान लो, पर बेटा बात करें क्या जितना यहाँ पे सैचुरेशन था क्या तो यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर बेटा बात करें आपने बोले ये वाला कर्व देखो जरा, पहले दीदी बात करें, पहले नॉर्मल बेटा बात करें 40 मिलीमीटर ऑफ बेटा बात करें मरकरी पर, मतलब इतनी ऑक्सीजन पर आपकी बॉडी का दीदी बात करें कितना 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट था। अब बेटा बात करें कितना बचा है बेटा बात करें, इस लाइन ने इसको यहाँ काटा कि नहीं काटा इस वाले ग्राफ को, तो यहाँ से ही लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब पूरे 75 से कम हुआ, कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, माने कि 60 है या 50 है मुझे नहीं पता, पर कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर ग्राफ दीदी राइट साइड जा रहा है तो ये पूरी बात करें सही कंडीशन नहीं है हमारी बॉडी के लिए, समझ में आ रहा है। मतलब पूरी बात करें मेरा हीमोग्लोबिन कम से कम सैचुरेट हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हीमोग्लोबिन से केवल और केवल कौन बने, O2 बने, क्योंकि ज्यादा O2 दीदी अगर हीमोग्लोबिन के पास रहेगी तो ये टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा, जब हीमोग्लोबिन के पास यदि कम ऑक्सीजन रहेगी तो उसको सप्लाई कैसे करेगा, इतना समझ में आ रहा है। मतलब ये वाला फैक्टर फेवरेबल नहीं। राइट साइड शिफ्टिंग दीदी क्या बता रही है, देखो पहले 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर दूसरी बात करें 97 हीमोग्लोबिन सैचुरेट था, अब 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर दूसरी बात करें केवल दूसरी बात का मैंने देखा कुछ कम हो गया, माना कि दूसरी बात की कितना बोली 86, सीधी बात करें हीमोग्लोबिन क्या सैचुरेट है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दीदी बात करें सैचुरेशन कम रहेगा इसका मतलब HbO2 टूट चुका है, पहले HbO2 दीदी बात करें कितना था, बंधे हुए थे 97% था, अब बोलो कम हो कितना बच चुका है बेटा बात करें 86 हो चुका है, मतलब बेटा बात करें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, टूट रहा है, तभी तो गोलू बात का मैं बोलेंगे कि अब सैचुरेट नहीं रह पाया, पहले माना ये बोलू